तुम जिस नौकरी और कमाई का बात कर रहे हो, नौकरी है कहाँ? ठीक है, आज के डेट में सब मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल सकता है। और जो भी नौकरी है वो पहले से नेता, जूता, छत्ता उनके लिए फिक्स है। तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारा बिना बैकअप में कहीं पर भी इतना आसानी से नौकरी मिल जाएगा। जिनके पीछे नेता, जूता, छत्ता का हाथ है उनके लिए नौकरी है। या फिर जो कुछ लोग 1 करोड़ में से 1-2 जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, IAS, OAS, IPS वाला, कुछ हो सकता है। दूसरा, सरकार के पास आज किसी भी कीमत में कहीं भी नौकरी नहीं है। ठीक है, नौकरी का आशा करना सबसे बड़ा बेवकूफी है आज के डेट, क्योंकि सभी साइड को प्राइवेटाइज ऑलरेडी कर दिया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में है। ऑयल सेक्टर प्राइवेटाइज, टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेटाइज, रेलवे प्राइवेटाइज, स्टील सेक्टर प्राइवेटाइज। तो कहाँ नौकरी चाहिए? गवर्नमेंट का जितना सारा बाबूगिरी वाला नौकरी है, टेंडर प्राइवेटाइज, कॉन्ट्रैक्चुअल, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, प्रिंसिपल प्राइवेटाइज। तो पूरा इंडिया का मॉड्यूल चेंज हो चुका है। तुम्हारा बाप दादा के टाइम में देश का रूल रेगुलेशन अलग था, 56 इंच आने के बाद अलग नियम हो गया। 56 इंच बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट, कंपनी, मारवाड़ी, बड़े बड़े फार्म्स कैसे सरवाइव करेंगे उसके लिए वो अपना ठीक सोच रहा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, क्या करें, और समय के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी फैक्ट्री बंद हो जाएंगे तो देश गरीब हो जाएगा। 1969 से लेके 70, 80, 90 तक गवर्नमेंट का प्रिंसिपल था कि कमाओ खाओ। 90 के बाद जैसे ही देश में वो जो ग्लोबलाइजेशन वाला डंकल वंकल क्या क्या सब हो गया, मार्केट ओपन कर दिया गया, उसके बाद कंपटीशन इंडिया को बहुत झेलना पड़ा, जिसका परिणाम अगर उस पुराने धड़ल्ले पे फैक्ट्री कंपनी चले तो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना पड़ेगा। लॉस कंपनी होके लेबर को पेमेंट देने के लिए नहीं रखा जा सकता। अब एग्जांपल राउरकेला स्टील प्लांट को ही ले लो। एक टाइम में प्राइवेट और आरएसपी वर्कर मिलके 60,000 थे, और आज के डेट में वहां का जो लेबर 10, 11, 12,000 होंगे। 2 कारण है। एक तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, आगे 1 टन लोहा निकालने के लिए या 10 टन लोहा निकालने के लिए 8 घंटा इंतजार करना पड़ता था। ओपन हार्थ एक प्रोसेस है, ऐसे वाला फर्नेस ओपन हार्थ, 6 घंटा 8 घंटा लोहा डाल के पिघलाओगे, उसके बाद लोहा निकलेगा, वो भी क्वालिटी उतना नहीं। अभी 150 टन लोहा 6 मिनट से 15 मिनट में निकल जाता है। उस समय एक ओपन हार्थ के लिए, एसएमएस स्टील मेल्टिंग शॉप के लिए लोगों का आवश्यकता था, एक मात्र एसएमएस में करीब 11,000। अभी जो एसएमएस 2, एसएमएस 3 बना है, वहां 1100 आदमी भी नहीं है। तुम उस फैक्ट्री में ढुक जाओगे ना तो कहीं पे आदमी दिखाई नहीं देगा, सब ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस, सारा खाली है। कंप्यूटर कंट्रोल रूम में बैठ के स्विच दबा दो, स्टील निकल रहा है। और अभी आने वाला समय में जो स्टील प्लांट बनने जा रहा है, वहां शायद 10-20 आदमी पूरा स्टील प्लांट चला देंगे, आदमी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें? फैक्ट्री को बचाना है या लेबर को पेमेंट देना है? और अभी का जो राउरकेला स्टील प्लांट संभवतः प्राइवेटाइज हो जाता, लेकिन ज्यादा लेबर, ज्यादा वर्कर है बोल के नहीं कर रहा है, प्राइवेट नहीं ले रहा है, बोला इनको हटाओ। तो कुछ हद तक और 2-4 साल में सब हट जाएंगे, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय, गुड बाय, खत्म। उसके बाद प्राइवेटाइज हो जाएगा।
तो जो प्लांट 60,000 आदमी से चलता था या 40,000 से या 30,000 से, आज ले दे के 8-9 हजार कुछ बचे हैं। इस महीना से अभी रिटार्ड चालू होगा, बहुत सारे लोग खाली हो जाएंगे। एक टाइम में मतलब मेरा 30 साल हो गया इन द राउरकेला स्टील प्लांट। आज के डेट में वर्किंग एटीट्यूड एंड कल्चर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। हम लोग उस समय जो वर्क कल्चर में काम करते थे अभी नहीं है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल को दे दो, तुम मुंशी बन जाओ, तुम एक पेटी में उसको काम दे दो, उसको वो काम दे दो, उसको वो काम दे दो, अपना कर लेगा, आउटसोर्सिंग कर दो, तुम बैठ के खाली बढ़िया से चाय भी पियो बस। तो ऐसे फैक्ट सेक्टर में तुम ढूंढ रहे हो नौकरी, कहां मिलेगा बताओ। हमको लोग कुंडली दिखाते हैं, बोलते हैं गुरु जी मेरा सरकारी नौकरी होगा कि नहीं होगा। बोला कहां है? तुम जिस थॉट प्रोसेस में सरकारी नौकरी को सोच रहे हो वो कहां पर है जो तुमको मिलेगा? कहीं है होता तो ना मिलता। और जो है वो समुद्र को एक संख पानी बराबर, हीरा ऊंट के मुंह में जीरा बराबर। और उसमें भी इतना हैवी कंपटीशन कि एरू गेरू नथु खेरू लोग उसमें आ ही नहीं सकते। और आ भी जाए तो पीछे से जितने सारे पॉलिटिकल लोग हैं, आओ बेटा, पॉलिटिकल लोग अपना नेता जूता छत्ता, उसका बेटा का भाई का भतीजा का मौसा का साला का बेटा, उसके लिए देख लीजिए, प्रोटोकॉल देख लीजिए। तो किसको देंगे? जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए दौड़ रहा है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, उसको देंगे या तुमको दे देंगे? नेचुरल बात है। जो बीजेपी के लिए लड़ रहा होगा या फिर वहां कलकत्ता में तृणमूल के लिए लड़ता होगा उसको देंगे। अभी तृणमूल के लिए दिया था भी सरकारी नौकरी, बेटा 56 इंच दिया कस के, एक ठो बम्बू, 25,000 या 25 लाख लोग बेकार। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये है कंडीशन। तो एस्ट्रोलॉजिकली तो नौकरी कहीं नहीं है, सोशियली कहीं नौकरी नहीं है, पॉलिटिकली नौकरी नहीं है, तो तुमको कहां से नौकरी मिल जाएगा? और क्यों नौकरी ढूंढो? तो फिर बोले कि क्या करना चाहिए हम लोग? मच्छी मारोगे, मक्खी है ना, टपाक ठपाक ठपाक। नहीं तो भिकमंगा एसोसिएशन में जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे, पूरी रथ यात्रा में भीख मांगोगे, टेंडर भरना पड़ेगा 10 लाख एक भिखारी का। कुंडली के अनुसार करके हम लोग कौन सा कैरियर में जाना चाहिए? तब तो देखो, कुंडली के अनुसार कौन सा कैरियर में जाना चाहिए। इस धरती में कितना कैरियर है? 2 ही कैरियर है, 3 कैरियर है, 4 कैरियर है। एक कैरियर जो तुम लोग जिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन से पढ़ के निकले हो, मैकॉले एजुकेशन, बचपन से दिमाग में डाल दिया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ो लिखो और नौकरी करो, बचपन से दिमाग में फिट कर दिया गया। और नौकरी अभी है नहीं, जेनजी अल्फा, इसीलिए नेपाल में, श्रीलंका में और बाकी जगह में जेनजी लोग अपना मजा कर रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद है। और तोड़ो ये सरकार, तोड़ने के बावजूद भी नौकरी नहीं है। तो पहला कैरियर हो गया नौकरी, वो है नहीं। तो कृषि के बाद आ गया व्यवसाय, मतलब उत्तम कृषि, मध्यम वर्ण, अधम और नीचे नौकर। तो नौकरी तो है नहीं, और जो नौकरी है वो प्राइवेटाइज वाला है। प्राइवेटाइज वाला मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में तुम नौकरी करोगे। अगर तुम थोड़ा पढ़ा लिखा होनहार हो तो ऐसे जगह में जाके नौकरी करना पड़ेगा जहां पर वो कंप्यूटर चलाओगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ प्रोड्यूस करोगे, ऐप बनाओगे। और क्या, उसका जगह तो एआई ले चुका है। तो बहुत सारा 100 में से 80% को तो निकाल देगा ड्यू टू एआई, चैट जीपीटी और डिपसीक और भी क्या क्या, ऐसे बहुत सारे जो हम लोग नहीं जानते हैं, मार्केट में नहीं है, लेकिन सारा काम वो लोग करा रहे हैं। तो समझ लो कि 100 में से 80 बेकार, फिर भी मेरा देश शानदार। ठीक है, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो उनका नौकरी तो खतरे में है ही। अच्छा, तो दूसरा सेक्टर ये आया कि तुमको करना क्या है। जो प्रश्न है ये यक्ष प्रश्न है, क्या करेंगे, कहां करोगे, क्या करोगे। तो नौकरी खत्म है, उसके बारे में सोचना बेकार है।
सोचा भी नहीं जा सकता, और जो सोचेगा उसको बेवकूफ बोलेंगे। और जो कहीं भी कुछ प्राइवेट जॉब है, अगर तुम जाते हो तो तुमको ब्रेन ड्रेन कर दिया जाए। इतना खटवाएंगे, इतना खटवाएंगे। मेरा दोस्त लोग बोलते हैं कि ऑफिस में इन करने का टाइम फिक्स है, 6 बजे पहुंच घुस जाना, निकलोगे कब वो नहीं बोल सकते। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक काम करते रहो। ओवर टाइम चाहिए ले लो, पैसा मतलब नहीं। तो किसी आदमी को अगर आवश्यक से ओवरलोड लेबर कराओगे तो उसका जिंदगी क्या होने वाला है। तो उसको लेके बहुत बड़ा बीच में घोटाला मतलब हवाला हुआ। 90 घंटा जॉब टाइमिंग, वीकली था 60 आवर, वीकली 90 आवर, ऐसा करके बड़ा सारा हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर लोगों का सपोर्ट लेगा तो फैक्ट्री वाले मर जाएंगे, फैक्ट्री का सपोर्ट लिया तो लोग तो ऐसे ही तड़प रहे हैं। तो कहां जाए, क्या करे। और इस समय जो कंडीशन है, जो लोग नौकरी पेशा का इंतजार में बैठे हैं उनसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। और नौकरी, एजुकेशन दोनों का मैच्योरिटी आ चुका है, लेकिन हम लोग जो पुराने ख्यालात के ढड़ल्ले वाले हैं, वो लोग सोचते हैं कि अभी भी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो बच्चा को भेजो स्कूल कॉलेज, सर्टिफिकेट डिग्री लेके आ जाए। लेकिन आज के डेट में तुम देखना यूट्यूब में बड़े सारे एडवर्टाइज देखते हैं, ये मेरा पीएचडी सर्टिफिकेट फाड़ रहा हूँ, ये गधा सर्टिफिकेट फाड़ रहा हूँ, ये पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है, एड में आ रहा है। ठीक है, एड है, वो कोई किसी का वीडियो नहीं है। तो तुम अगर इस बेवकूफी में रहोगे कि हम कहीं पर नौकरी और सर्टिफिकेट और डिग्री और मेरा बच्चा को फिर से स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। आज के डेट में एक छोटी सी बच्ची 1, 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास का मेट्रो वगैरह में पढ़ाने के लिए उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, हम लोग का जिंदगी भर उतना खर्चा नहीं हुआ होगा। हम लोग होल ओवर तक स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग तक जो पढ़ाई कर लिए, वो 5 क्लास या 3 क्लास का बच्ची का एक साल में खर्चा हो जाता है। कोई बात नहीं, मूल्य का डिवेल्यूशन हुआ है, वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस पढ़ लिख लेने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। तो आज का जो चालाक मिडिल कास्ट वर्ग है, वो लोग को क्या चाहिए था, एक डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट है, तो स्कूल काहे भेजें। 500 का किताब 5000 में काहे खरीदें। किताब तो ऑनलाइन अवेलेबल है। और स्कूल में भेजने का वो आंटी का फीस, टीचर का फीस, स्कूल का फीस, घोड़ा का फीस, भेड़ का फीस, गधा का फीस, बकरा का फीस। तुम यहाँ रहो और सरकारी स्कूल में नाम दाखिला कर दो, वहां जाके परीक्षा लिख दो, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो मूर्ख है बोलता ना मेरा बेटा तो हार्वर्ड में पढ़ेगा, और क्या वैली में पढ़ेगा, अमुका स्कूल में पढ़ेगा, महीना का 5 लाख देंगे, कोई 10 लाख देंगे। तो जो लोग परम मूर्ख, मूर्खाधिराज, गधानंद सरस्वती अपने बच्चों को उस लाइन पे पढ़ा रहे हैं। जो लोग चालाक है, चतुर है, बुद्धिमान है, उनको समझ में आ गया है कि स्कूल कॉलेज का पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। वो बच्चा घर में भी रहे तो गवर्नमेंट में उसका नाम लिखा देंगे, हेडमास्टर को 100 रुपया पकड़ा देंगे, एग्जामिनेशन करा देगा, साल का एक सर्टिफिकेट आता रहेगा, और वो अपना डिग्री मिग्री सिगरी चिगरी जो करना है कर लेगा, सरकारी सर्टिफिकेट हो जाएगा। 10 लाख करो, प्राइवेट स्कूल का सर्टिफिकेट लो, फ्री में सरकारी सर्टिफिकेट क्यों नहीं लो। तो ये पढ़ाई का वैल्यूएशन ये कंडीशन है, नौकरी का कंडीशन तो खत्म है। अब बताओ दूसरा रास्ता क्या है। ये प्रैक्टिकल बात है, मानो मत मानो अलग बात है। अभी नहीं मान रहे हो और कुछ साल के बाद ऑटोमेटिक तुम जो मैं बोल रहा हूं वो हो गया। लोगों का ये मतलब क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का एटीट्यूड है। मैं विगत 1 साल से कम 30-40 वीडियो में भी बोला हूं, स्पेशल वीडियो बना के 6 या 7 दिया हूं कि बाबू जो लोग सोना के चक्कर में पड़े हो, गोल्ड के चक्कर में छलांग मार रहा है, मत खरीदो, डूब जाओगे। और कई कुंडली देखते हुए जो लोग मेरे को ये प्रश्न किए हैं क्या हम सोना में फंसा है, मैं मना किया। एक भी किसी वीडियो में मैं नहीं बोला कि खरीदो। और 4 दिन पहले कई लोग फोन किए थे, आज भी कुछ लोग फोन करके मेरे को बोल रहे हैं कि धन्य धन्य गुरुदेव। यूट्यूब में सभी एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि सोना बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, 2 लाख तक जाएगा और सब सोना में फंसाओ। आप एक ही आदमी हो जो आपका रेगुलर हम वीडियो सुनते हैं, हर वीडियो में बोले सोना गिरेगा और ऐसा झटका देगा जो कभी कोई विश्वास नहीं किया है। और बोला आज 20,000 रुपया नीचे गिरा है, कल बोल रहा 4 दिन पहले बोला था 10,000 गिर गया है।
अब कौन सा सच है क्या सच है वो तो मैं तो वो सब देखता नहीं हूँ, वो लोग अपना बता रहे थे, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल बोल। तो ठीक ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम स्कूल कॉलेज का पढ़ाई मढ़ाई तढ़ाई देख रहे हो, नौकरी वोकरी का ज्यादा दिन नहीं है। वो या तो वो स्कूल कॉलेज का वो जो स्ट्रक्चर है बंद हो जाएगा, या तो वो स्ट्रीम बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ तो आर्ट्स का स्ट्रीम बंद हो चुका है, बीए वाला स्ट्रीम बहुत सारे स्कूल में चलता है। ऐसे कुछ लड़की लोग कॉलेज जाके नॉलेज लेने के लिए, लड़की उड़की पटाने के लिए चले जाते हैं, और स्कूल कॉलेज अभी कुछ नहीं है, और वही सेंटर हो गया है। मतलब 16 स्वीट 16 से लेके कॉलेज मैट्रिक पढ़ने के बाद कुछ दिन हिल उल पहन के लिपस्टिक विस्टिक जो सब है बाप का खर्चा करके स्कूल कॉलेज में जाके कोई लड़का उड़का फंसा लें, शादी उदी हो जाए। मकसद यही है। कोई आर्ट्स पढ़ के कोई मतलब साहित्यिक बनेगा, मैं नहीं देखा हूं आज से 50-100 साल के अंदर यहाँ में कोई ऐसे महान आर्ट्स के महान आर्टिस्ट साहित्यज्ञों कोई नहीं निकला। और पढ़ लिख लिया तो ये देखो बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास दादन खटने के लिए जा रहे, देखो ना दादन श्रमिक किसी को बोलते हैं। ये थोड़ा सा हायर वाला होंडा कंपनी में काम करती है, बाकी लोग फिर किसी में काम करते हैं। दादन उड़ीसा में मैक्सिमम जहां बाहर दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास में वो सब जाके वहां दादन खट रहा है, मेहनत कर रहा है बस। तो तुम गधानंद सरस्वती बोल रहा है कि नौकरी क्या करेंगे, आंसर समझ में आ रहा है? स्पोर्ट्स किया तो स्पोर्ट्स में तो कुछ हुआ नहीं, तो नहीं, कहीं भी नहीं होगा, स्पोर्ट्स कहीं भी नहीं होने वाला है। सोर्स लगता है स्पोर्ट्स में। हाँ, हर जगह में सोर्स है, हर जगह में सोर्स है, बिना सोर्स का नहीं होता है। और अगर होता है तो तुमको उस लेवल का सुपर प्रैक्टिशनर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि काली माता का साधना करो, क्रिकेट बॉल को पकड़ो, काली माँ का मंत्र में एक बॉलिंग मारोगे बेड फटा के जाके स्टॉप पे लगेगा। नहीं, अगर चांस ही नहीं मिला किसी की, नहीं, चांस क्या नहीं मिलेगा, बाप बोल के जो ऑफिसर है उसी को 3 मंत्र फूक दोगे, वो तो पगला जाएगा, तुमको चांस दे देगा। नहीं, मेरा ठीक एग्जाम मैच का पहले एग्जाम आ गया। अरे जाम साम भाम जो बोलो, जिसके पीछे काली माई उसके पीछे क्या जाम और क्या साम और क्या भाम और क्या कलेक्शन और क्या सिलेक्शन, सब रास्ता फाड़ देती है काली माँ। बोला चलो मेरा बेटा आ गया, उसके बाद जाके 56 इंच का बच्चा या मोटा भाई का बच्चा, पहले तो हम काली माई है, हमारा बच्चा को पहले डालो बोलेगा। तुमको उस लेवल का साधना करना पड़ेगा, उस लेवल में उसकी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या तो सांसारिक शक्ति में जीतो या तो तांत्रिक शक्ति में जीतो। सांसारिक शक्ति में जीत नहीं सकते, क्योंकि संसार में वो शिव जी का डमरू बजता है। शिव जी का डमरू कैसे बजता है? तावड़ा 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 तावड़ा, मतलब क्या? ताहू बड़ा मतलब तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा। शिव जी डमरू हमेशा बजाता है। बोले तू क्या दिखा रहा है बे, तेरे से बड़ा। लेकिन जहां तू काली माई का उंगली पकड़ लिया, फिर काली माई के आगे कोई बड़ा नहीं। कौन है बे? पीट देंगे। बोलेगा क्या हुआ, तेरा नौकरी नहीं हुआ, क्या हुआ, तेरा सिलेक्शन नहीं किया, कौन है, जाओ फोटो वोटो लाओ, मार देंगे उसको, खत्म, वापिस स्वाहा। उसको बोल देना हमको तो सिलेक्शन नहीं किया, पैसा लेके 56 इंच वालों का सिलेक्शन कर दिया, मर जाओगे। दूसरा दिन मरेगा तो तीसरा दिन सब कमेटी वाला तुम्हारे पास दौड़ेगा, अरे बाप रे वो मर गया, तुम चलो चलो क्रिकेट खेलो। और क्रिकेट खेलोगे तो फिर काली माई का मंत्र पढ़ोगे, मारोगे बिना फालतू का, बॉल 6 नहीं होगा 12 हो जाएगा, सीधा उधर स्टेडियम पार। समझ में आ रहा है? बामा खेपा, समझ में आ रहा है? बामा खेपा ऐसा डराया वो रानी एलिजाबेथ भाग गई डर के मारे, इंडिया में नहीं रही। वो जो बहुत बड़ा कलकत्ता में खोला है ना, जो उसका रहने वाला जो बनाया था, क्या है कलकत्ता में जो बना था? नहीं यार, तो रानी के लिए जो बना था, विक्टोरिया वन, हाँ विक्टोरिया, हाँ वो वहां रहने के लिए आई थी। ये बामा खेपा ऐसा तंत्र मारा कि डर के मारे भाग गई। बामा खेपा कौन है? 2 महान काली भक्त हुए इस 100 साल के अंदर, 150 साल के अंदर। एक हो गए भगवान रामकृष्ण, और वो सात्विक साधना में हुए, और बामा खेपा वाम साधक हुए। बामा खेपा का साधना पीठ हुआ आपका माँ तारापीठ, और रामकृष्ण का हो गया दक्षिणेश्वर काली। तो ये 100 साल में ये 2 व्यक्ति हैं जो काली माँ को साक्षात दर्शन किए, मतलब मूर्त रूप में सामने दर्शन किए। कलयुग में और कोई नहीं किया, और कोई किया होगा छोटा मोटा, किसी को थोड़ा सा तेज आ गया, किसी को थोड़ा सा एनर्जी आ गया, किसी को थोड़ा सा हवा लग गया, लेकिन साक्षात माई खड़ी है और दर्शन किए हैं तो ये दोनों।
तो वामखेपा के नाम से वाम तंत्र विज्ञान शुरू हुआ और इनके माध्यम से रामकृष्ण के माध्यम से दक्षिण साधना शुरू हुआ। मैं रामकृष्ण और विवेकानंद के मॉडल में जाके ट्रेनिंग लिया, 2 बार वहां पर जाके मेरा ट्रेनिंग हुआ है। समझ में आ गया? या तो इस मार्ग में जाओ, नहीं तो उस मार्ग में जाओ, या तो किसी में मत जाओ। कटोरा खरीद लो भीख मांगने के लिए, रेलवे स्टेशन बढ़िया जगह है ठीक है, पूरी जगन्नाथ मंदिर, उधर बड़े बड़े शिव धाम, वहां पर जाके वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, भीख मांगोगे तो पेट फुल हो जाएगा। नहीं तो क्या बोला, उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। तो नौकरी तो कट गया, खत्म है, एजुकेशन खत्म हो गया है, 2 चीज बाकी है, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार। व्यापार पकड़ो या फिर नौकरी पकड़ो, और करना पड़ेगा। गुजराती बनिया आदमी है 56 इंच, तो सबको बनिया बनाएगा ना। समझ में आ रहे? नहीं, व्यापार के लिए देखो, व्यापार में भी 2 भाग है, एक है नो मनी बिजनेस, एक है हेवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस। नो मनी बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। मेरा बिजनेस चल रहा है, क्या इन्वेस्ट किया, समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास अगर देखो, बिजनेस तो वही करेंगे ना जिसके पास बुद्धि है, या फिर जिसके पास पैसा है। जिसके पास हैवी मनी है, बैकअप है, बाप माँ का पैसा है, या लोन उठाने का दम रखते हैं, बिजनेस करेंगे। हम जैसे आदमी का बिजनेस क्या है? यही कराटे क्लास, मेरा योगा क्लास, मेरा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, मेरा पंचगव्य, मेरा सिद्ध विज्ञान, मेरा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु। देख लो, सब कोई तो संजय पंडा नहीं हो सकता। आज से 30-40 साल पहले मैं इस जगह को बहुत बड़ा फैब्रिकेशन बनाना चाहता था, क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस है। तो मैं सोचता, मतलब ये फाइनल किया था कि इस जगह को 30 साल पहले, 35 साल पहले इसको फैब्रिकेशन वाला मतलब फैक्ट्री बना दे। फिर बाद में सोचा कि नहीं, जगह छोटा पड़ जाएगा, उधर गौशाला वाला जगह बड़ा है, वहां पर ओल्डिंग कटिंग वटिंग सब लगा के जितना सारा हैवी इंजीनियरिंग का काम है, क्रेन उन लाएंगे, हैंगिंग क्रेन भी लगाएंगे, और जो चीज वहां हो रहा है यहां कर लेंगे, बहुत पैसा है। हमारा जो शनिदेव है, शनि माने कौन? चाचा। हाँ, बोले देखो तुम जात का पंडित और तुम लोहरा का काम मत करो, नहीं कर सकते ज्यादा दिन। हम ज्ञान बेचने के लिए जन्म हुए हैं, ज्ञान बेचो कमाओ, और तुम कम बुद्धिमान नहीं हो, तुम फिजिकली नहीं मत करो, और तुम्हारा हो गया नंबर 4 वाले काम करने के लिए जन्म ही नहीं हुए। ये दिमाग लगाते हैं, दिमाग देते हैं। इस रास्ते में जाओगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आएंगे, तेरे चरण में पड़ेंगे। अभी एक तो बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक जस्ट अभी चंडी पाठ खत्म किया, फोन आया, उसका बेटी को भूत लग गया है, फूको ठीक है, फूका कि नहीं फूका, 20 में 3 ठूसन फट से भेज दिया ठीक है, ठीक हुआ? बोला हाँ ठीक हुआ, चलो ठीक है। बोले जी आपका दक्षिणा? बोला कोई दक्षिणा नहीं, जाओ। बोले ऐसे कैसे होगा फिर जो देना है दे दो, जो देना है दे दो। तो पंडित जी वो जानता है अपना क्राइटेरिया के अनुसार 3 फूक मारा और 20 में 3 ठूसन ठीक है। तो सोचो कोई फूक के पैसा कमा लेता है तो आचार्य संजय, समझ रहे? तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम किसी मुंबई कलकत्ता मद्रास में जाके 1-1 महीना मेहनत करोगे, ये बेंगलोर में 1-1 महीना मेहनत करेगी, 8 घंटा 12 घंटा, पेमेंट 10-20-30 हजार रुपया मिलेगा, है कि नहीं? उससे ज्यादा तो नहीं देंगे कोई कंपनी। और बेंगलोर जैसे, मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए इतना बड़ा जगह है, उसका दाम 10,000 रुपया। फिर 10,000 रुपया खाओगे, भूखे तो नहीं ना, हवा खाओगे, हवा खा के तो काम नहीं कर सकते तो खाना पीना। फिर हो गया कि जब तुम मेहनत करोगे तो हेल्थ, जाना आना, ट्रांसपोर्ट, तो उसमें सारा पैसे चला गया। तो कितना रुपया कमाओगे, कितना तुम्हारा बनेगा? आखिरी में ले दे के क्या बचने वाला है? बाबा जी का टुल्लू।
खटते 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 जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा, तुम प्राइवेट में काम कर रहे हो, ये तो गवर्नमेंट नहीं है कि तुमको बीमारी पड़े तो मेडिकल मिल जाएगा या वीआर मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी है, देखा कि काम करने का लायक नहीं है, बुढ़ा गया है, कामचोर है, ठग है, आलसी है, बीमार है, मारो 1 लाख, गेट आउट, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। तुम्हारा क्या तुम समझो? तो उस समय भीख मांग के खाओगे या अभी से भीख मांग के खाओगे? भीख तो मांगना ही है, कटोरा का बस खरीदना है। नौकरी चाकरी करके अपना सारा एनर्जी, शक्ति, ताकत किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, किसी बड़े बड़े से ऑफिस को, एनजीओ को, मारवाड़ी को, लाला को दे दो, वो जैसे होंडा कंपनी को दे रही है। कल अगर उसका बीमारी हो जाए या ताकत नहीं हो या कुछ और फॉल्ट हो जाए, इसको रखेंगे, मारेंगे पाछूलात, गेट के बाहर, भाग यहां से, कोई भी नहीं रखेगा। तुम चाहोगे तुम एक ठो मालिक हो, तुम ऐसे नौकर रखो जो बीमार है, वो ऑफिस आए तो बोला कमर दर्द, हार दर्द, पैर दर्द, पेट खराब, बोला भाग उधर जा, ट्रीटमेंट होना जा, ट्रीटमेंट का पैसा भी नहीं देगा, जबकि तुम उसी के ऑफिस में बैठ बैठ के, चेयर में बैठ बैठ के कमर दर्द हुआ है। तो आगे स्टील प्लांट में था, आईजीएस था, इस्पात जनरल हॉस्पिटल, और की बीमार पड़े तो सारा खर्चा कंपनी बोझेगा, कंपनी लेगा। अभी प्राइवेट में नहीं है, बोलता वो 56 इंच कार्ड दे दिया है, 5 लाख, जाओ उधर ट्रीटमेंट कराओ। और तुम उधर गए तो फिर डॉक्टर देखेंगे कि अच्छा पार्टी है, किडनी उडनी निकाल देते तो अच्छा होगा। मेडिकल कार्ड में है, जो ऑपरेशन नहीं करना, मेरा बहन अभी बोल रही थी कि जो ऑपरेशन नहीं करना है वो भी ऑपरेशन करवा देता है डॉक्टर। क्यों? तुम पेशेंट होके गए हो और तुम दिखा दिया मोदी कार्ड, 56 इंच का कार्ड, देखते ही बोलता है आयुष्मान, बोला बढ़िया है। तुमको बोलेगा कुछ नहीं हुआ है, 2 टेबलेट खा लेना, भाग, बोलेगा। तुम अगर बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द बोल के गए हो ना, तो फट से बोलेगा तुम्हारा किडनी प्रॉब्लम है, सो जाओ। काटते हैं, काटेंगे तब ना उस कार्ड से 1.5-2 लाख रुपया निकालेंगे कि 5 लाख रुपया निकालेंगे, कार्ड पूरा खाली कर देंगे, जाओ, बिल उल बन जाएगा, भाउचर वाउचर बन जाएगा। हो रहा है ऐसा, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। 56 इंच का गेम है बाबू, तुमको समझ से परे। सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता। हाँ, बाकी सब जगह में युधिष्ठिर लोग बैठे हैं और हमारे यहाँ पर सब दुर्योधन है। बीजेपी का भक्त है। हाँ, तो बीजेपी का हो ना, हम कहाँ बोल रहे हैं हमारा कांग्रेस का भगत है, बल्कि हम तो किसी का भगत नहीं है। हमको लगता है हम किसी का भगत नहीं, नहीं। मेरा मामा को लेके गए थे, उनको कैंसर हो गया था। हाँ, मुंबई का हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे भी चला था आयुष्मान, मैंने उनका तो हो गया था। बढ़िया बात है। अगर कहीं पर युधिष्ठिर हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है? अगर कहीं पर अच्छे लोग हैं और अच्छे कर रहे हैं, और तुम बहुत अच्छा से जानते हो कि देश में यहाँ 56 इंच का मैटर नहीं है या बीजेपी का मैटर नहीं है, मैटर यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा ह्यूमैनिटी, इंसानियत कितना ठीक है और कितना बुरा है, कौन थूक चटा रहा है और कौन मुंह पिला रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ह्यूमैनिटी कहां तक गिरा है, समझ में आ रहा है? वो पंडित जी लोग, अरे गुरु जी वो क्या नवरात्र तो कर रहे हो, लोग आए हैं, क्या ऐसा कर रहे हो, कितना फीस ले रहे हो? क्वेश्चन है। और जब बोलते कोई फीस नहीं है तो बोलता है कहीं ठग तो नहीं रहे हो? तो क्या उत्तर है उनको? क्योंकि वो लोग देखे हैं कि बाकी लोग पैसा क्लेम करते हैं, और अगर हम फ्री में कराते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ये ठगबाजी नहीं तो कर रहा है, ठीक है? और तुम किसी के पास भी चले जाओ, ये सब सीक्रेसी, ये सब मंत्र साधना, ये सब कोई करने नहीं देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, घर में रहते हो, भाड़ा सब दो, उसके बाद बात करेंगे। आश्रम में भी जाओगे ना तो उनका सब बड़े बड़े एजेंट लोग हैं, बैठ के पहुंच जाएंगे तुम्हारे पीछे। तो अगर कोई मेडिकल सेंटर में हो रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज मेरे पास आता है वो तो देख रहा हूँ। ज्यादातर जगह एक ही है। अभी यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट का जो आईजीएस था, एक टाइम में यहाँ पर कोई भी पेशेंट है ट्रीटमेंट होता था। अभी जो बड़ा बड़ा नर्सिंग होम है, बड़ा बड़ा नर्सिंग मतलब समझते हो, मतलब मेन जगह भुवनेश्वर में, या फिर तुम्हारा जो रायपुर और इधर जो बहुत बड़ा बड़ा नर्सिंग होम, डाकू लोग, डाकू सरदार सब भरे हुए हैं डॉक्टर लोग, वहां पर वो लोग एजेंट रखे हैं कि यहाँ ट्रोमा सेंटर में पेशेंट आया, उसको कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देंगे कि सिंपल भी रहेगा तो एग्रावेट हो जाएगा केस। एग्रावेट होने से फिर बोलेंगे यहाँ पर ठीक नहीं होगा, बड़ा नर्सिंग होम लेके जाओ। एम्बुलेंस है, 10,000 एम्बुलेंस या 20,000 रुपया एम्बुलेंस, वहाँ ऑक्सीजन और सब मास्क उस लगा देंगे, एक ठो नर्स या और एक ठो डॉक्टर दे देंगे, उसका 5-5 हजार रात का।
50,000 यहीं पर और उस पर आगे जाओ। लेकिन सबको नहीं करते जाए, वो आजकल सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो गया है ना, तो तुमको पता नहीं कि उसके अकाउंट में कितना पैसा, उनको पता है कि मुर्गा कितना बड़ा है। तो तुम जाते ही तुम जैसे ही एंट्री किया कि मुर्गा हलाल होने के लिए आ रहा है, उनके कंप्यूटर में दिखाई दे देगा कि ये बड़ा मुर्गा है, इसको हलाल करो। कंप्यूटर में सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, डाटा ही तो है, डाटा बिक्री के होता है ना। तो पेशेंट आते ही उनको मैसेज मिल गया कि इसका अकाउंट में अभी 20-25 लाख रुपया या 100 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया है, तो मुर्गा को हलाल करो। वही ये क्या कार्ड, ये जो 56 इंच कार्ड वाला जो भी है वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही छोटा मोटा मुर्गा देखा कि ये कुछ औकात का नहीं है, हलाल कर लो, कुछ मिल जाएगा। कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा हुआ था केस। तो ये कंडीशन है। तो तुम ऐसे में किसको बचाओगे और कहां बचाने जाओगे? कहीं भी नहीं। और तुम अगर कहीं पर जाके नौकरी करते हो, सर बेचते हो, तो बदले में क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है। अब धीरे धीरे मेडिकल साइंस में बहुत सारा मेडिसिन फेलियर हो चुका है, काम नहीं दे रहा है। एंटीबायोटिक कंप्लीटली फेलियर, WHO उसका चिंता में आ चुका है। और WHO कह दिया है कि आने वाला कुछ साल में 125 या 120 कितना है, आई डोंट एग्जैक्ट नो, पता नहीं, जहां पर ये बोल रहा है कि इतना सारा एंटीबायोटिक और फेलियर हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक फेल हो गया तो प्रोबायोटिक किस काम का? और एंटीबायोटिक फेलियर हो गया तो उल्लूपाथी का टोटल ट्रीटमेंट मेथड क्या होगा? कोलैप्स। जाओ, कहां जाना है? फिर कहां जाओगे? ऑल्टरनेटली हमारे पास आओगे। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान है। देखो माई बांध रही है ना एक्यूप्रेशर। उल्लूपथी वाले ठीक नहीं किए, उनका चेहरा बोल रहा है ना 56 इंच का कार्ड तो इनका भी पास भी होगा, नहीं ठीक हुआ। वो आके चंपा एक्यूप्रेशर दे रही है, बोल रहे 50% लगा, बोल रहे हो ना, जोर से बोलो। 50% आराम है। क्या क्या दर्द था? पैरों में दर्द था, गला से चूचू बोलता था, सूखता है, गला सूखता है, तो 50% ठीक हो गया 6 दिन में। तो जिंदगी भर उल्लूपथी के चक्कर में पड़े होंगे, नहीं ठीक कर पाया होगा कोई। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ऑल्टरनेट थेरेपी में आना पड़ेगा। अभी से अगर तुम सीखे होगे ऑल्टरनेट थेरेपी, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अच्छा डॉक्टर बना होगे तो उस समय कमाओगे। और नहीं कमाओगे, नहीं सीखे होगे तो तुम जाओगे उनके पास लुटवाने के लिए, नोचवाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आता हूं तुम्हारा प्रश्न में कि अगर नौकरी खत्म, पढ़ाई खत्म, तो इनकम कहां से है? तो व्यवसाय। तो व्यवसाय के लिए क्या चाहिए? बुद्धि या फिर पैसा? जिसके पास पैसा है उसको समझाने का जरूरत नहीं है, जो लोन लेके डूबना चाहता है उसको समझाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुद्धि व्यवसायी है, हम लोग का क्या है? बुद्धि व्यवसायी। हम लोग बुद्धि खरीदते बेचते हैं, हमें खरीदना तो नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन हो ही जाता है अपना, ऑलरेडी झरना है, जैसे तेल का कुआं है, ऐसे हम लोग का बुद्धि का कुआं है। हम लोग खाली पॉम्प ऑन कर देना है, बुद्धि निकलेगा बक 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 बक। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हम कोई भी प्रॉब्लम हो ह्यूमन लाइफ के लेके, हेल्थ से लेके, एस्ट्रोलॉजिकल से वास्तु लेके, न्यूमरोलॉजिकल से लेके, जो भी बोलो। अब उसके लिए बुद्धि चाहिए, अगर नहीं है तो पैसा चाहिए, और दोनों नहीं है तो फिर क्या है? अगर तेरे पास अकल नहीं है, बुद्धि, व्यवसाय नहीं कर सकते, तुम बोलते हो नौकर चाकर बनने कौन जानता है? नौकर चाकर बनने कौन जाता है? क्या कर रहा है? कौन जाता है? जिसका बुद्धि नहीं है वो नौकरी करने जाता है। पढ़ाई उड़ाई किया है, बाप माँ का 10, 20, 25 लाख, आपका बेटा को कितना लाख खर्चा करके पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? इंजीनियरिंग कुछ पढ़ाए थे, इंजीनियरिंग किए थे। हाँ, कितना लाख किए थे? 2-2.5 लाख में इंजीनियर बन गया था। अच्छा, उस समय पुराना टाइम का बात है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट में मिल गया था सीट, प्राइवेट में 2 लाख में इंजीनियर हो जाते हैं। नहीं जानते, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ पर 30 लाख 40 लाख खर्चा है, 2 लाख 2.5 लाख में तो स्कूल का पढ़ाई नहीं होता है। अगर हो, आपको पता नहीं होगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। डिप्लोमा तो मिनिमम 4-5 लाख जो भी हो, आज छोड़ दो, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा बाप, तुम क्या पढ़े हो? डिप्लोमा के कितना रुपया खर्चा हुआ है? हम तो गवर्नमेंट में किया, मेरा 5-6 हज़ार।
5-6 हजार गवर्नमेंट में हो गया, किस्मत वाले हो। जिसका नहीं हो रहा है पूछ लो, नेट में देख लो प्राइवेट कॉलेज में कितना रुपया है, क्या है। अच्छा तुम्हारा गवर्नमेंट हो गया, 7 हजार में सब खाना पीना रहना, हॉस्टल फीस, स्कूल फीस, जाना आना, किताब सब। घर से जाते हैं, मतलब 5-10 मिनट में हाँ तो खाया पिया कि नहीं खाया उसको हिसाब में नहीं लाओगे। घर पे खाता किताब खरीदा कि नहीं खरीदा इसका हिसाब नहीं लाओगे। तो कुल मिला के आदमी को डिप्लोमा करने के लिए 3 साल, डिग्री करने के लिए 5 साल। 3 साल का। हाँ तो डिप्लोमा 3 साल, डिग्री 5 साल। डिग्री तो 3 साल में नहीं मिलता है ना। कहीं पर अगर तुम डिग्री इंजीनियरिंग करोगे तो 3 साल में हो जाता है क्या? तो डिप्लोमा और डिग्री में डिफरेंस क्या रह गया? रिजल्ट मिल जाता है। हाँ तो वही। नहीं, डिग्री मतलब पॉलिटेक्निक का हो गया। अरे गोली मारो, 4 साल 3 साल हमें मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 4 साल तुम तो हवा खा के तो नहीं पाठ पढ़ा होगा, हैं? हवा खा के पढ़ रहा था तो टोटल खर्चा देख लो। एक आदमी, एक दूसरा ये है कि जो वही 4 साल अगर कहीं पर प्राइवेट में पान का दुकान खोल के बैठा होता या भीख मांगा होता तो कितना कमाता? अगर ये जो 4 साल तुम किसी कॉलेज में डिग्री उग्री करके आए, उसी टाइम में जाके अगर किसी मंदिर के बाहर या कोई मस्जिद के बाहर या किसी रेलवे स्टेशन में भीख मांगता तो कितना कमाता? उसको काउंट नहीं करेंगे क्या? समझ में आ रहा है? बढ़िया वाला फटा टूटा पहना देते और तुमको भीख मंगवाते, कितना कमा लेता पर डे का? पैसा तो मिलता लेकिन इज्जत नहीं मिलती। हाँ तो तुम इज्जत कमा के क्या उखाड़ लोगे? तुम कौन सा इज्जतदार हो? तुम मोदी हो जाओगे, राष्ट्रपति हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे? क्या इज्जत, किसको इज्जत बोलते हो? तुम जो इज्जत का बात करते हो, तुम वहां रास्ता में जाके खड़ा हो जाओ, कितना आदमी तेरा पैर पकड़ेंगे और जी सर, हजूर सर, चेयर में बैठिए सर बोलेंगे, कितने आदमी? जा, तुम तो अभी पढ़ लिया है, इज्जत तो कमा लिया है, तो जाके दिखा दो वहां पर कितने आदमी तुमको चेयर टेबल छोड़ते हैं, जी सर, सलाम साहब बोलते हैं, पैर पटकते हैं, IAS जैसे इज्जत देते हैं। अच्छा तुम इंजीनियर बन भी गया, डिप्लोमा करके किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जाके तो काम करोगे, सरकारी पे तो नहीं करोगे। आगे ओवरसियर कुछ बन जाते थे तो उस समय उनको मिल जाता था 2-3 नौकर चाकर, सरकारी घर और बाबूगिरी। अभी तो पत्थर ला के यहाँ फेंकेंगे, वहीं पर एक तो तुमको इंजीनियर मिल जाएगा। हमारे राउरकेला में इतना प्राइवेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है कि ला पत्थर यहाँ फेंकते हैं, जहां गिरेगा उसको पूछ लेना तो क्या करता है, बोला इंजीनियर। तो क्या इज्जत मिलेगा? तुम तो बोला कि हम भीख मांगने से इज्जत नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग करने से इज्जत मिलेगा। तो इंजीनियरिंग करके भीख नहीं मांग रहे हो, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक नौकरी दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा, हमको नौकरी दे दो। हम बेकार बेरोजगार जनजी अल्फा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा सब कर लिया है, नौकरी कहीं पर नहीं है, 56 इंच सब प्राइवेट कर दिया है, रेलवे सेक्टर प्राइवेट, इंजीनियरिंग मेटल सेक्टर प्राइवेट, टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट, ऑयल सेक्टर प्राइवेट, कहीं भी नौकरी नहीं है, हमको एक नौकरी दे दे बाबा। तो अभी भी भीख मांग रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा कि कॉलेज मैट्रिक पढ़ के जो 5, 10, 20, 50 लाख खर्चा किया, उस समय सिल्वर कटोरा खरीद लेता, रेलवे स्टेशन के पास बैठ जाता, अब तक तो करोड़पति हो चुका होता, उस समय ज्यादा इज्जत मिलेगा। भीख मांग के ज्यादा इज्जत मिलेगा। भीख मांग लो और एक स्कॉडा वोडा कार ले लो भीख मांग के, फिर देखना जो आदमी तुमको नहीं, आज कुत्ता बोल के तेरा मुंह में जाके सो जाओ, कुत्ता को बोलो थोड़ा सा मेरा मुंह में मुद दे, नहीं मुतेगा। पैसा आ जाएगा तो कुत्ता क्या, बाकी सबको ही मुद देंगे तेरे मुंह में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ तो वो मत बोलो। समाधान क्या वो देखो। आज के डेट में तो बिजनेस तो खत्म हो गया, तो आखिर में क्या बचा है? एग्रीकल्चर बचा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब एग्रीकल्चर के लिए क्या पैसा चाहिए बाबू? एग्रीकल्चर के लिए क्या पैसा चाहिए है? चाहिए पैसा, क्या चाहिए है? क्या करोगे? यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, T20, गैमाक्सिन, थेमेट खरीदोगे? यही खरीद के तो किसान लोग आत्महत्या कर रहा है। कोकोपीट से तेरा चोचोपीट कोकोपीट क्या, कोकोपीट कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, हाँ देखो, अगर आप घर में रहते हो या पेड़ के नीचे रहते हो, छत है कि नहीं है? ना मेरे जैसे सब एस्बेस्टस पड़ा है। छत है? छत खाली है ऊपर? हाँ खाली है। तो वहां पर 100 से 1000 प्लास्टिक का बोतल रह सकता है? रह जाएगा। रास्ता में प्लास्टिक बोतल गिरता है कि नहीं गिरता है? ले आओ, नहीं तो 2 रुपया का प्लास्टिक का जरी वाला थैला ले आओ।
उसके अंदर रास्ता में मिट्टी पुट्टी पत्ता 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 कचड़ा मचड़ा जो भी गिरा है घर दो, लगा दो बीज। 1000 बेड बनाते हो, 1000 पॉट बनाते हो, तो इमेजिन कर लो अगर खाली साग भी लगाते हो ना, साग भाजी है ना, 45 दिन में बन जाता है। 1000 गुच्छा साग अगर बन गया, गुच्छा समझते हो ना, बिड़ा, एक बंच का कितना रुपया खरीदते, इतना मोटा साग का बिड़ा 10 रुपया, तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000 हो गया ना, सूखा सूखा 1 महीना में आ गया बिना कहीं गए। और आपके घर में जो यूटिलाइज वाटर था, ये तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं खाली एग्जाम्पल के लिए। आप कोई भी बच्चा को, मेरे पास कृषि प्रशिक्षण 1 महीना, हम लोग का यहाँ कृषि गुरुकुल में 1 साल का कोर्स होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का डिग्री डिप्लोमा टाइप। मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी बच्चा 3 साल 5 साल का कोर्स कर ले तो पढ़ाई के साथ कमाई है। ऐसा नहीं कि आपका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ लेगा फिर नौकरी मिलेगा तो पेमेंट पाएगा। हमारा कृषि गुरुकुल में रूल क्या है, पढ़ते रहो और कमाते रहो। इस महीना में एडमिशन कर लिया, 4 महीना 4 महीना 4 महीना 3 महीना 4 तो 3 महीना 1 साल में रेडी कर देंगे। अगला साल से पहला पेमेंट चालू, अप टू 50,000 से लाख रुपया। अगर कामचोर ठग आलसी है तो फिर नहीं मिलेगा, मेहनती है, करना जानता है, तो महीना का लाख रुपया कहीं नहीं जाने वाला है। 3 साल में निकलते निकलते कमा लिया होगा। ऐसे बहुत से फॉर्मूला है, लेकिन हम माँ बाप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी एक इंतजार है कि 56 इंच है, और अभी भी कहीं ना कहीं प्राइवेट का भी नौकरी कर लेगा। प्राइवेट में जाके बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास में होटल होटल में खा के पेट उट पूरा कंप्लीट खराब रूप कर दे, शरीर उरीर खराब हो जाए, तब वापस घर में आएगा। और जब उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा तो फिर आचार्य संजय के पास चलेंगे। अभी नहीं, अभी तो मरने के लिए तैयार है, वो हलाल होने के लिए तैयार है, बलि का बकरा है। अभी हर जगह में हर माँ बाप का हालत यही है। अभी वहां भी गया था, वहां भी वही हालत है। उज्जैन में गर्ग जी का बेटा 30,000 में मुंबई में काम करता है, एक तो छोटा सा खटिया में रहता है, और सुख साख के ऐसे पतला, क्या खाने वाला, वहां क्या खाना मिलेगा? गाय का घी माँ बना के दे देगी, लड्डू, घी का लड्डू, बेसन का लड्डू, पंचमेवा का लड्डू, कौन देने वाला है? वही पाव भाजी, क्या बोलते हैं मुंबई का खाना, बड़ा पाव खा के 12 घंटा मेहनत करो और पाते रहो वहां बैठ के, भुस भुस। और रोटी मैदा खाएगा तो क्या करेगा? गैस का बीमारी तो होगा ही होगा। यही चल रहा है हर जगह में। छोटा शहर का बच्चा बड़े शहर में जा रहे हैं, बड़ा शहर का बच्चा अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, फिनलैंड, चिरलैंड, ग्रीनलैंड में जा रहे हैं। और अभी तो हालत और खराब है। अभी जो हमारा खुमनेताऊ मर गया, खुमनेताऊ मरने के बाद इजराइल, ईरान और अमेरिका शुरू हो गया ना। कल या परसों 56 इंच अपना पार्लियामेंट में भाषण दे रहा था, तैयार हो जाओ अगला लॉकडाउन लगने वाला है। 56 इंच बोल दिया है, अगला लॉकडाउन लगेगा। समझ में आ रहा है? वो लॉकडाउन जैसे नहीं कि रूम में बंद करते हैं। अभी गैस नहीं है, खाना कहां से बनाओगे? बताओ, तेल नहीं है, कहां जाओगे? तेल नहीं है तो कोयला पहुंच नहीं सकता पावर प्लांट के लिए। तेल बंद हो गया तो इलेक्ट्रिक भी नहीं जलेगा ना, कहां से जलेगा इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक के लिए कोयला चाहिए, कोयला खदान से आएगा, खदान में लोकोमोटिव लोड होगा तो उसमें भी तो तेल चाहिए। जेसीबी लोड करेगा ना वहां पर कोई वो विक्रम बेताल है और शक्तिमान है, ढड़े घूम जाएगा और सब लोड हो जाएगा, नहीं होने वाला है। तो तेल बंद, सब बंद, तो लॉकडाउन लगेगा। हैं? क्या बन जाएंगे? ट्रेन बंद हो जाएगा तो मैं बाइक में छोड़ दूंगा। ठीक है। अरे उसको पानी में चलाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, एक तो गुरुजी थे जंगल में, बड़ा भयंकर तांत्रिक थे, तो बाइक लेके गया तो मैं बोला गुरुजी तेल नहीं है। बोला कोई बात नहीं, वहां पर 100 ग्राम तेल है, डाल दे। बोला क्या पागल जैसे बात करे, 100 ग्राम ट्रेन 500 किलोमीटर? बोला हाँ 500 किलोमीटर जाएगा, चिंता का बात नहीं है, शर्त है कि गाड़ी कहीं नहीं रोकना, यहां से मंत्र फूक के तेल भर दूंगा, 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाओगे, जहां रुके वहां तेल भरना। ठीक है, वहां तक चला देंगे।
तो ऐसे वाला तेल हमारे पास है, मंत्र पेट्रोल, ठीक है। तो वहां तक रुकना नहीं है, चलते रहो, खाना पीना हगना मुतला सब गाड़ी में, गाड़ी बंद नहीं होगा। बिलीव नहीं करोगे, चला बोला किसी भी कीमत में गाड़ी स्टार्ट बंद नहीं करोगे, तो वहां उस पेट्रोल में जिस प्रेत को बैठा के डाले थे वो पहुंचा देगा। तो 100 ml का तेल 500 किलोमीटर बिंदास। आप लोग ऐसा चीज देखे नहीं हो, देखते तो फिर आपको मजा आता है। वो विषय तंत्र का विषय है। तंत्र में परीक्षा होता है, ठीक है। जैसे ज्योतिष सीखने से पैसा परीक्षा होता है ना, बाप बेटा का परीक्षा हुआ, तो बाप बेटा को बहुत बड़ा ज्योतिष ये बना दिया, क्या बोलते हैं, वैद्य बना दिया। तो बेटा को राजा बुला के नौकरी दे दिया। तो बाप को डाउट लगा कि मेरा बेटा पता नहीं राज वैद्य होने का योग्य है कि नहीं, तो अपना नौकर को बुलाया, एक तो पेपर दे दिया, बोला पेपर ले। उस समय तो ट्रेन नहीं था ना, तो चलते चलते 1 महीना लगेगा। बोला ये पेपर ले, मेरा बेटा को दे देना, पेपर या जो भी पता था। बोला जाते समय जितना इमली गज पाओगे उसी के नीचे सोना। तो 1 महीना लगा। 1 महीना पहुंचते पहुंचते बेटा के पास वो जो नौकर था उसको कोढ़ रोग हो गया था। कोढ़ समझते हो, लेप्रोसी। तो जो पेशेंट उसका बेटा को राजवैद्य को पेपर दिया, जवान वाला को, बोला इसको ठीक करके छोड़ो, परीक्षा है, ठीक करके छोड़ो। कोई बात नहीं, तो बोला जाओ ये पेपर दे देना, मैं ये इसको पेपर दे दिया, उसी में आंसर लिख के बोला तुम जब जाओगे तो नीम का पेड़ के नीचे सोते सोते जाना, खाते पीते। जैसे आने का टाइम में इमली के पीछे नीचे बैठे खाते पीते थे। बोला आपको कैसे पता चला? बोला तेरा बीमारी बोल रहा है कि तुम इमली के पेड़ के नीचे बैठे खाते पीते आए हो, मेरा बाप बताया होगा तुमको। तो 1 महीना लगा वापस आने के लिए। तो बाप के पास पर्ची दे दिया, बोला पर्ची देखा, बोला क्या है, लो ये ठीक हो गया। ठीक है, ये परीक्षा होता है आयुर्वेद में। ऐसे तंत्र में भी हम लोगों का परीक्षा होता है। कोई हंडी उड़ा दिया तो कोई नींबू उठा दिया, तो कोई बोलेगा बिना पेट्रोल में गाड़ी चला दिया। ठीक है, तो कहां पर हम लोग थे? हाँ, तो ऑल्टरनेटली क्या है? एग्रीकल्चर। और अभी देश का जो कंडीशन क्या बन रहा है, लॉकडाउन लगने का पूरा स्थिति आ चुका है। और ये बात ऑलरेडी मालिका में बता दिया गया था, टोपी वाला के साथ प्लस वाले लगेंगे, मरेंगे के सब खत्म हो जाएंगे। 4 गांव में 4 आदमी भी नहीं रहेगा। और ये जो मोबाइल चला रहे हो ये सब बेकार हो जाएगा, लोग फेंकेंगे इसको पत्थर समझ के। मालिका में ऑलरेडी बता दिया था, और आज हो रहा है, भयंकर रूप में हो रहा है। इंटरनेट रहेगा नहीं तो फोन क्या काम करेगा? और वहां खुमने तो ईरान वाला तो बोल रहा है कि नीचे जो केबल गया है सब घुसेंगे, चूहा लगा के काट देंगे, तुम चलाते रहना यूट्यूब और देखते रहना। ठीक है, कुछ रहेगा नहीं, देखोगे क्या? तो नौकरी काम खत्म। और अभी आने वाला समय देश के लिए कोई, अभी देखो 2 दिन नीचे सीज फायर करेंगे, ट्रंपू चाचा बोल रहा है। मेरे को फटाफट लोग मैसेज किया कि सीज फायर होगा कि नहीं होगा, तुम देख लो, कल या परसों का वीडियो में बोल रहा हूं। बोला कोई सीज फायर नहीं होने वाला है। अभी मंगल जैसे ही शनि के पास घुसेगा और थोड़ थाड़ के पिटेगा। जो अभी तक नहीं हुआ वो सब सीन कल ही बोल रहा था, देखो आज फिर से हो गया। और ये लॉकडाउन में और क्या क्या डाउन लगेगा उसका हिसाब नहीं है। और इंडिया इफेक्ट हो रहा है, और बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। कोई माइकालाल बचा नहीं सकता, 56 इंच भी नहीं बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। तो वो कंडीशन तो है, हम सबको उसको लेके अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है क्रिप्टो करेंसी में पैसा फंसा देंगे बच जाएगा, ठुल्लू बचेगा, नहीं बचने वाला। नेट नहीं रहेगा तो तेरा क्रिप्टो क्या? और ये बात आज से 2 साल पहले मैं वीडियो चेक करो, मैं बोला हूं यही बात 2 साल पहले। उस समय लोग क्या सब बोल रहे हैं, पगला हो गया है बोलते थे। और अभी जैसे ही क्रिप्टो एक्सटेंशन फाइल के बाद डाउन हुआ है, अब फिर उनको कोई एक ठो बोला, आप बोले थे गुरुजी 2 साल पहले, आप बोलने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। शेयर मार्केट भी तो डाउन चल गया। शेयर मार्केट तो डाउन होगा, मैं तो कब से बोलते बोलते आ रहा हूँ, भयंकर डाउन, फुल क्रैश करेगा। अनिल अंबानी केस में आया जब से, तब से उसका भी पूरा शेयर जो था वो भी पूरा खत्म, टाटा बाय बाय ठप, उसका चिंता नहीं है। अब वो फैक्टर नहीं है, आगे क्या करोगे वो फैक्टर है। सर्वाइवलिटी क्या है, एटलीस्ट खाना तो खाओगे ना। तो धरती में 3 बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, रोटी कपड़ा मकान। जब तक आदमी वजूद में है, कोरोना हो गया तो खाया नहीं क्या, हवा खा रहा था। तो फिर कौन सा धंधा करना चाहिए? ऑल्टरनेटली कौन सा धंधा जो सर्वाइवलिटी दे सकता है? ओनली कृषि।
घर कितना बनाओगे? बहुत लोग घर बना दिया है, अभी नहीं चाहिए। कपड़ा भी सबके पास 50 जोड़ी, 20 जोड़ी, 30 जोड़ी तो होगा। आपका अलमारी खोलने से नहीं निकलेगा 50 तो साड़ी कपड़ा, तो और क्या करोगे? अभी तो जंगल वाला समय नहीं कि लोग नंगा होके घूम रहे हैं, पेड़ का पत्ता लगा के घूम रहे हैं, वो भी तो नहीं है। वो भी आएगा, जब फायर बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा तो सब जल जाएगा। जो कुछ बचे होंगे वो लोग पेड़ का पत्ता उत्ता लगा के हू हा गिली 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 हू हा, हिंदी फिल्म में जैसा था ना, जंगली लोग रहते थे, ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो आ रहा है, एकदम होना ही होना है। ऐसे जैसे कंडीशन आ जाएगा, सब उड़ेगा, खत्म है। एक जो सोलर फ्लैश आने वाला है, और एक तो धूमकेतु। धूमकेतु मैंने क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ, एस्ट्रॉइड एक तो आ रहा है ना। हाँ, वो तो कंफर्म है कि गिरेगा बोल के, वो मैथमेटिक हो चुका है, और वो इंडिया बे ऑफ बंगाल में ही गिरने वाला है। समझ में आ रहा है? जिसमें बताया गया कि पानी आ जाएगा 500 किलोमीटर अंदर, सब लोग एक रात में टाटा बाय बाय, खत्म, कोई नहीं रहेंगे। तो वो तो है। अब लोग ये सब अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है तो समझो। और मैं जितना मालिका को पढ़ा हूं, समझा हूं, और हम लोग को तो बचपन से मालिका पढ़ाया जाता है, तो मालिका के तहत ये तो होने वाला है। और मैं कई बार ध्यान में ये सब देखा हूं। जिस समय ये कौन सा मस्जिद में बम गिरा और कई सारे जो 400-800 कुछ मर गया ना, याद नहीं आ रहा है। उससे पहले मैं राशिफल में बोला था कि मेरे को दिखाई दिया मेडिटेशन में कि कहीं पर एक टोपी वालों का वहां वो लोग बम रखे थे, फटा या उसके ऊपर बम गिरा और लोग छिंचितर होके पाकिस्तान में नमाज के टाइम में वो फोड़ दिया था, 400 कैसे कुछ मर गए थे। तो मैं 1 महीना पहले देखा था और राशिफल में बोला था उस समय। समझ में आ रहा है? अब मेरे को दिखता है कि भाई मालिका में आने वाला समय में क्या होने वाला है। अब तुम मानो मत मानो, आपका मर्जी। और मालिका में दे दिया, इस साल में ये होगा, इस साल में जो बोला है। और श्री जगन्नाथ मंदिर में गिद्ध पक्षी तो बैठ गया है ऑलरेडी, 3 बार बैठ चुका है। तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। नेगेटिव और डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको उस हिसाब में प्रिपेयर होना है, उस हिसाब में आपको अभी से तैयारी होना है। अभी मैं बोलूंगा कि नेट बंद हो जाएगा तो यूट्यूब में वीडियो बनाना बंद कर दें क्या? बन रहा है। लेकिन ये आशा मत करो कि यूट्यूब से और कमा पाओगे, या शेयर सट्टा लॉटरी जो है इंटरनेट से कमा पाओगे। उस मानसिकता से के साथ चलना है, प्रिपेरेशन हो जाओ। तो अभी क्या करना चाहिए कि ऑनलाइन पैसा तो कमा रहे हो, साथ में ऑफलाइन के ऊपर फोकस करो। और ऑफलाइन में क्या करोगे? तुम्हारे पास जो अवेलेबिलिटी है, तुम्हारे जैसे माई बोली की जमीन जायदाद नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम जाके देखो। हम दीवाल में खेती किए हैं, दीवाल के ऊपर हम रिसर्च करके दीवाल में कम से कम 1-1.5 टन माल निकाल देते हैं। प्लास्टिक का बोतल दीवाल में चिपका दिए, कांटी मार मार के, और उसमें माटी भी नहीं चाहिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मिट्टी भी नहीं चाहिए, खाली पानी चाहिए। और प्रोडक्शन ले सकते हो, साल का 1 लाख से 10 लाख तक का इनकम जा सकता है। चाहिए बस ट्रेनिंग। हम देखे थे यूट्यूब में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, कोकोपीट डाल के करता है। हाँ, तुम कोकोपीट डालो, चोचोपीट डालो, जो पीट डालना है डालो। किससे अच्छा खेती हो सकता है? नहीं, वो तो ये प्रश्न मत करो। ये जो तुम कह रहे हो कि नीलम पहनने से अच्छा है कि डायमंड पहनने से अच्छा है, पहन लो, फिर पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम चोचोपीट डालो, कोकोपीट डालो, पानी में करो, हाइड्रोपोनिक करो, ऑर्गेनिक करो, नेचुरल करो, प्राकृतिक कृषि करो, बायो फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, देख लो रिसर्च करके। ठीक है? तुम अगर इंजीनियरिंग करने के लिए बाप का पैसा खर्चा कर सकते हो, तो कृषि के लिए कृषि का ट्रेनिंग नहीं करोगे क्या? नहीं, इसमें तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? नहीं तो होगा ना। तुम तो कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उस हिसाब में। और तुम्हारा तो आदत नहीं है मेहनत करने का, आलसी राज कुड़िया सिंह। अब तुमको सडन मेहनत करने लाए तो 2 दिन में भाग जाओगे। बोले क्या बोल रहा है, पगला हो गया। एक तो आया था बिहारी, देख लेना वहां पर गौशाला में जो लगाया था, वो सब लगाया था। 2-4 दिन रहा, ऐसा भागा कि दोबारा और उलट के आया ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मेहनत करने का आदत नहीं है। सबको आरामखोर हरामखोर है, सबको बिना मेहनत में पैसा चाहिए। हमको पैसा मेहनत नहीं करना पड़े, कंप्यूटर में ऐसा दबाएं और पैसा आ जाए। कितना दिन आएगा? हर चीज का एक मैच्योरिटी है। उसका मैच्योरिटी, टीवी का मैच्योरिटी हुआ। अभी कोई टीवी देख रहा है क्या? मोबाइल देख रहा है। लेकिन कुछ पुराने धड़ल्ले वाले हैं कि अभी भी टीवी खोल के चैनल चेंज कर रहे हैं, तो तुम पीछे रह गए हो। अभी तुम बोलोगे वो क्या वाला मोबाइल है, स्विच वाला, चिपने वाला, कीपैड मोबाइल अभी चल रहा है क्या?
लेकिन कुछ लोग लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना, अपना अपना समय का खेल है। तो तुमको उसी हिसाब में एक प्रिपरेशन लेना है कि आगे चल के हमको क्या करना है, और उसके लिए अभी से जिसका, सिंपल सा बात है भाई, जिसका दूरदृष्टि है आगे तक जो देख सकता है वही जिएगा, जिसका दूरदृष्टि नहीं है वो पुराने धड़ल्ले से, मैं उसका बेटा MA PhD CHD डिग्री ले लिया तो मेरा बेटा भी लेना चाहिए, उसका बेटा बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास बॉम्बे जर्मन जापान पोलैंड वोलैंड गया तो मेरा बेटा भी चाहिए, जाना चाहिए, तो भेज दो। वो दादन उदन खट के देखो, वो बेचारी ब्रह्मपुरिया लड़की ब्रह्मपुर में होती तो गोल मटोल हो जाती, वहां बेंगलोर में खा पी के देखो सुख साक के अभी हड्डी हो गया, उसको पूरा खुरोगे तो 5-10 किलो मांस नहीं निकलेगा, कटवा दो लेके ना तो टोटल कलजा उलजा मिला के 40-50 किलो भी नहीं होगा। इस उम्र में एकदम बमबमा के होना चाहिए, एकदम है, लड़का देखने से लटकना चाहिए, पड़ी है बेचारी सुख साक के। क्यों? ओवरलोड ऑफ जॉब, डिस्प्लेस प्लेस, जहां पर पानी सूट नहीं किया। क्या राशि है तुम्हारा? हाँ, कन्या। तो बेंगलोर का राशि क्या है? बौ से कन्या में जाएगा तो जन्म राशि स्थान हो गया। सुटेबल हुआ तो हुआ, नहीं सुटेबल हुआ तो उस जगह का पानी खाना पीना मिट्टी तुमको सूट नहीं करेगा, दरमरा करके जवानी में बुढ़ापा कर देगा। बहुत सा जगह जो सूट नहीं करता है आदमी को, वो जगह में नहीं रहना चाहिए, भले पैसा लाख रुपया मिल जाए। भले हमारा उड़ीसा में बोलते हैं दाल रोटी खा लेंगे, पखाल भात सुखदेव खा लेंगे, क्या करे पैसा कमा के? कमा लिया ना कोई वाला, कोई UAE और कतर, वो लोग क्या उखाड़ लिया? बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग सब बना दिया था। ईरान का खमनई ताऊ 2-4 बड़ा बड़ा रॉकेट ठेला, सब मिट्टी में 0-0 सपाट। इजराइल उखाड़ रहा था, बोला हम ताड़ दिए मोड़ दिए एकदम, हम क्या क्या सब थार वार सब सिस्टम सेट कर दिए हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग लॉजिस्टिक, और 50 साल मेहनत करके पूरा अपने इजराइल को सोने का लंका बना के रख दिया था। 2-4 खुमेनेई ताऊ और उसका बेटा मिल के रॉकेट उकेट छोड़ा, लॉन्चर छोड़ा, और क्या बोलते हैं वाला ड्रोन छोड़ा, बेटा सब सपाट, कुछ नहीं है। अब तो उनका ये देख के जहाँ जहाँ बमों की फैक्ट्री है वहां तो रहने से डर लगता है, पर तो क्या करना चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, हम बम के शहर में बैठे हैं। हाँ, बम वाला शहर में बैठे हो, क्या करना है? अंडरग्राउंड बनाओ, नहीं तो जगह छोड़ दो, इधर आ जाओ। इतना है कि सब स्टोन है वहां बनते हैं ना, हम्म ऑर्डिनेंस हम्म तो हम्म COD में रखे हैं पूरे पहाड़ों के नीचे। हम्म तो जिस दिन अगर वो मिसाइल पड़ गई हाँ, तो हम वो लोग क्या करें? अपने ही बम से खुद मरोगे। सही बात है, ठीक है। तो उस शहर को छोड़ के कहीं और बना ले। हाँ, वो तो होना ही पड़ेगा, और क्या रास्ता है? आप बोलोगे कि हम बम के ऊपर घर बना के रखे हैं और बम नहीं फूटे, वो तो नहीं हो सकता। अभी तक सोचते थे कि MP सबसे सिक्योर है, हाँ, बीच में है, तो कोई आके मार ही नहीं सकता। सकता। अब तो मिसाइल चल गई है। हाँ, तो ये 1200 किलोमीटर इजराइल में, और वहाँ कौन एक ठो देश में, वहां पर 4000 किलोमीटर में खुमेनेई ताऊ पहुंचा दिया है रॉकेट, वहीं थूर दिया बेटा एकदम, उनका सब तहस नहस। तो तुम मध्य प्रदेश में रहो चाहे पाताल लोक में रहो, नीचे पाताल लोक में जो सांप लोग रहते हैं ना, नागलोक, वहां भी जाके रहो तो खुमेनेई ताऊ जैसा कोई होगा, बढ़िया वाला रॉकेट रखा होगा, घुसेड़ देगा अंदर, ब्लास्ट मार देगा। ठीक है, तो क्या करना? समाधान क्या है? समाधान एक ही है कि पहले आदमी जिंदा रहेगा तभी तो कुछ करेगा। तुम भूखे रहोगे कुछ कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसीलिए मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, करुणा निधान भगवान मेरे, हम सब क्यों ज्ञान का दीप जला दो। तो जब तक तुम उस मार्ग में नहीं जाओगे तब तक कहां से कुछ होने वाला है, ठीक है। तो वही है मानवता के मन मंदिर में, और वो क्या है? धान का खेत, शब्द याद नहीं आ रहे, जो भी हो, उस गीत के माध्यम से ये बताया गया है कि
ये गीत आज से 50 साल पहले लिखा गया था कि लोगों के अंदर जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो अल्टरनेटली गाय और कृषि में जाएंगे, प्रकृति पर्यावरण का रक्षा करेंगे। जब तक मूर्खता है, अज्ञानता है, तब तक इजराइल और कतर और सऊदी जैसे बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाएंगे, और फिर ईरान का पगला जब जिस दिन रॉकेट छोड़ेगा 50 साल का कमाई एक रात में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम कितना बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति मरबपति हो जाओ, जिस दिन कोई पगलाएगा एक ही रात में सब खत्म। समझ में आ रहा है? तो उसका रास्ता क्या है? अगर यार सब खत्म हो जाएगा तो हमको सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग में से रहना है, ठीक है, और नहीं तो फिर कमाओ और ज्यादा कमाओ, और ऑल्टरनेटली वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो रहेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो यही है, अब इंतजार करो, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उतरो, नहीं तो कटोरा खरीदने का सेक्टर में चले जाओ, है कि नहीं? और बोलो क्या क्वेश्चन है भाई? क्या बोला? अगर तुम्हारे पास अकल है, बुद्धि है, तो सर्वाइवलिटी का 1000 रास्ता है। अगर अकल नहीं है, मूर्ख हो, तो फिर तुमको कोई भी कितना भी रास्ता दिखा दे, तुम उसको खंडन मंडन करोगे। ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये कैसे होगा, तो 100 बहाना बनाओगे। ठीक है, और जिसके पास ध्यान है, अकल है, ज्ञान है, सरस्वती माता है, गणेश भगवान है, तो मार्ग तो खोल देगा, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। और जब तुम्हारे पास चैलेंज आएगा तो तुम ह्यूमन ब्रेन में वो कैपेसिटी है। और अभी जो एआई बिल्डअप हो रहा है इस समय, जो एआई का बोलबाला इतना जोर से चल रहा है, और एआई अगर धीरे धीरे डोमिनेट करने लगा ह्यूमन सिस्टम को, तो तुम किस खेत में रहोगे? कहां रहने वाले हो? तो तुम्हारा 2 रास्ता है, या तो तुम्हारा ब्रेन को एआई से ज्यादा पावरफुल बनाओ, ठीक है, या फिर एआई का काउंटर पार्ट करो कि हम क्या करें तो हमारा ह्यूमन सर्वाइवल होगा। नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ कि चलो ठीक है, सबको मरना है, हम भी मर जाएंगे। अभी तुमको ये लगता होगा मेरा बात सुन के, चलो ये सब तो बात है, बस डराने वाला एस्ट्रोलॉजी वाला बात है, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। ये तो सब बस एस्ट्रोलॉजर लोग बैठे हैं प्रेडिक्शन देने के लिए, मालिका वाले डराने के लिए। लेकिन बोलते बोलते तुम देख रहे हो ना क्या हो चुका है। 1 साल पहले ही तो वीडियो बना रहे थे यही सब बारे में मेरा, तुम देख लो, मेरा मालिका का प्लेलिस्ट में चले जाओ, जो बोला हूं वो तो अभी सामने दिखाई दे रहा है। और अभी जो बोल रहा हूं वो आने वाला सडन कब हो जाएगा कि तुम्हारे पास हिसाब नहीं मिलेगा, और तब तक तुम रोते रहोगे कि क्या करें क्या ना करें। अभी सोचो, एज पर मालिका जितने सारे टोपी वाले हैं, जितने सारे हाइब्रिड वाले हैं, जितने सारे मिलेज हैं, 1 सेकंड में सब मर जाएंगे। मालिका में लिखा गया ओनली 1 सेकंड, सब खत्म। अब तुम्हारा प्रश्न है कि मिलेज कौन, हाइब्रिड कौन? हाइब्रिड मीन्स जो लोग वर्ण संकर कारक, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वर्ण संकर माने क्या? जो लोग दूसरे वर्ण से, दूसरा जात से शादी कर लिए हैं, अपने जेनेटिक लिनिएज को मेंटेन नहीं किए, तो वो लोग क्या है? हाइब्रिड बच्चे हैं। संकर उड़िया में हम लोग का संकरा गाली है, जिसका मां बाप का ठिकाना नहीं। समझ में आ रहा है? यानी तुम्हारे जेनेटिक लिनिएज से तुम हायर जेनेटिक से शादी कर लिया, या फिर किसी और जेनेटिक और कोई जिन से शादी कर लिया। तो कृष्ण भगवान गीता में इसी को बोल रहे हैं, वर्ण संकर जायते, लुप्तो पिंडोदक क्रिया, माता पिता पितरों को पानी नहीं मिलेगा वर्ण संकर हो जाने से। अर्जुन बोल रहा है ये बात गीता में, मैं नहीं बोल रहा हूं। और मालिका में बताया गया, नथिब वेदर विचार सर्वे होइबे एकाकार। भेद का कोई विचार नहीं रहेगा कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो अमुक गोत्र, अमुक गोत्री, कुछ नहीं। तुमको पसंद लगा तो तुम फिर बुढ़िया हो चाहे गुड़िया हो, सेट। फिर आगे क्या होगा तुमको कोई पता नहीं। जब दुख मिलता रहेगा तो भोगते रहोगे। वो तो मालिका में लिख दिया गया है, कोई किसी का भेद नहीं करेगा। पंडित आदमी भी जाके बनिया से शादी कर लेगा, बनिया वाला जाके पंडित को रख लेंगे, चलेगा। ये सब चल रहा है, इनको हाइब्रिड बोलते हैं। तो 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं जिंदा रहेगा, जिंदा रह ही नहीं पाएगा। कब? जब माँ काली भैरवी का
रड़ी होगा। रड़ी होगा मतलब माई जब शब्द देगी, बांग देगी, बुलाएगी, मिट्टी के नीचे से साउंड आएगा, आकाश के ऊपर से साउंड आएगा। तो जो साउंड रिजोनेंस वाइब्रेशन है, अगर तुम्हारा जीन दुर्बल है, यानी तुम क्या बोलते हैं उसको, अपमिश्रित विवाह है, मतलब नैतिक विवाह नहीं है, अनैतिक विवाह है, मर जाएंगे सब, 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। अब आप लोग ये सब अविश्वास वाला ऑन साइंटिफिक बात बोलते हो गुरुजी, जब मरना चालू हो जाएगा तो देख लेना, ऑलरेडी हो चुका है 3-4 जगह में। मतलब हर चीज छोटा छोटा रिसर्च होता है ना, शनि बाबा, मालिका के कल्कि भगवान छोटा छोटा रिसर्च करते हैं, तभी जाके कुटाई होता है ना। अभी जितना सारा तुम देख रहे हो घटना अपघटना, सब क्या है, किसका खेल है? तुम्हारे सामने जितना सारा घटना देख रहे हो, किसका खेल है? सब कल्कि भगवान का खेल है। तुम मानो मत मानो, अभी जितना सारा युद्ध हो रहा है, तेल का शॉर्टेज से लेके और सीज फायर से लेके जो भी नौटंकी है, किसका खेल है? कोई सोच नहीं सकता है, सब कल्कि बाबा का खेल है। जिन पे रिसर्च हो चुका है। हाँ, हो चुका है। तो अभी तैयारी हो जाना चाहिए मरने के लिए, और जिंदा रहना है तो सर्वाइवलिटी के लिए तुमको उसी हिसाब में साधना तपस्या के मार्ग में आना चाहिए। और जितने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास मेट्रो सिटी तो पहले खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में मेट्रो सिटी में जितने लोग रह रहे हैं, पहला राउंड में, चाहे बॉम्ब गिरे, चाहे वो जो बहुत बड़ा हिमखंड आ रहा है अंटार्कटिका से, अगर वो घुसा, या फिर जो एस्टेरॉयड आने वाला है, अगर वो भी नहीं हुआ, तुम इमेजिन करो यार, यहां पर अगर आज तुम हवन कर रहे हो, लकड़ी नहीं है, तुम लोग गधे लोग बोल के यहाँ बैठे थे, हाफ पैंट पहन के, अगर 3 राउंड मारते ना तो कुछ नहीं होने से भी 25 किलो लकड़ी मिल जाता। यहाँ जितना पेड़ पौधा है मिल जाएगा। मुंबई में कहाँ मिलेगा? एक टुकड़ा लकड़ी कहाँ मिलेगा? उसको भी खरीद के लाना पड़ता है। पेड़ कहाँ है? और जो है तुम वहां छू नहीं सकते। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वाला पहले सीसीटीवी में पकड़ेगा, तुमको बांधेगा लेके। तो अभी स्थिति क्या है कि तुम जहां हो, जिस जगह में हो, और इसीलिए भगवान मेरे को सेंटर खोल के दिया है कि भाई ले, यहाँ 50 एकड़, वहां 100 एकड़, वहां 8 एकड़। क्यों भाई? ऐसे ऐसे गांव ग्रामीण बच्चों को ला के ट्रेनिंग दो और इनको खड़ा करो गुरुकुल बना के, ताकि वो लोग मेहनती बने। नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी मरो, हम भी मरे। आज तुम्हारे एरिया में देसी गाय एक ठो नहीं, 1-2 बूंद गाय का घी और दूध पीने के लिए नहीं है, लेकिन तुम कहीं भी जाओ, रामू से लेके सफेद कपड़ा तक, हर जगह में तुमको 5-10 टन घी मिल जाएगा। कहां से लाए घी? गाय ही नहीं है लेकिन घी। तुम अभी ट्रेन में जाओगे, अच्छे अच्छे दूर तक जाओ, सरसों का गच नहीं मिलेगा, लेकिन सरसों तेल जितना टन बोलो उतना मिलता है। कहां से लाते हैं? डुप्लीकेट है, केमिकलाइज वाला है। और तुमको इसमें कहते हो कि हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही मर जाना है। तो तुम नौकरी करके क्या करोगे? कितना कमा लोगे? 30,000, 40,000, 50,000। और क्या कर लोगे? खाओगे तो वही यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टी20 DT गैमाक्सिन थीमेट जहर, वही डब्बा वाला खाना खाओगे ना। और क्या खा लोगे? वही खरीदा हुआ खाओगे ना। और लेकिन अगर तुम्हारा अन्न शुद्ध है, तो शुद्ध अन्न खा रहे हो, तो ऑर्गेनिक खा रहे हो, तो नेचुरल खा रहे हो, तो प्राकृतिक खा रहे हो, तो बुद्धि बढ़ेगा कि घटेगा? ज्ञान बढ़ेगा कि घटेगा? और जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वो कभी इतना जल्दी, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वो उतना जल्दी हारता नहीं, मरता नहीं, वो रास्ता निकाल लेगा। तो अभी क्या चाहिए इस समय में? वर्तमान समय का तकाजा क्या है? हाँ, ज्ञान, बुद्धि और बुद्धि का निर्माण करना। नहीं तो तुम्हारा दिमाग तो एक ही जगह में फोकस, मेरा शादी नहीं हुआ है, बस मरो उसी के पीछे। मेरे को नौकरी नहीं है, अब दिन रात तुम्हारा ब्रेन वहीं पर हैंग हो गया, तुम बाकी सारा सब्जेक्ट और सोच नहीं सकते। मेरा बेटा बात नहीं मानता है, फोकस वहीं पर सोच के रहे, और बाकी इतना सारा सब्जेक्ट है, उधर ध्यान नहीं दिए। तो ठीक है, वर्तमान समय में ये समस्या है। क्या बोल? ये समस्या वर्तमान है। तुम चाहोगे तो कुछ कर पाओगे? नहीं कर सकते। वो बात नहीं मानेगा। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, उसका शादी नहीं हुआ है, उसका 2-2 टब्बे बड़का बड़का बेंग और बैल लेके घूम रही है, नहीं है समस्या। तो फिर क्या करना चाहिए? उस समस्या को पकड़ के सोचते रहना चाहिए, हाय रे भगवान मेरा बात नहीं मानता है, हाय रे भगवान ऐसा कर रहा है, हाय रे भगवान मेरा जात का शादी होगा कि नहीं, हाय रे भगवान। उसको सोच सोच के क्या होगा आपका?
चिंता कर करके बीपी बढ़ेगा और भगवान ना करे, दीप जल रहा है, नहीं बोल रहा हूं, हाई बीपी बढ़ने से क्या बीमारी होता है फाइनली? हाँ, और आजकल तो बहु लोग जो सास का सेवा करते हैं, मत बोलो, ठीक है ना? तो आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और उस प्रॉब्लम को लेके आप हाईली एक्साइटेड हो, टेंशन हो, तो अल्टरनेटली नुकसान किसका कर रहे हो? तो क्या करें, उस टेंशन को पकड़ के बैठें या सोल्यूशन वाले रास्ता में चलें? और सोल्यूशन कहां मिलेगा? सोल्यूशन कहां मिलेगा? आचार्य संजय के पास नहीं। आचार्य संजय जितना बोलेगा तुम उल्टा करोगे, ज्यादा जानते हो, बहुत ज्ञानी। तो सोल्यूशन कहां है? तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम्हारे, मैं तुमको 1000 बार बोलूं फार्मिंग करो, कृषि करो, सब छोड़ के आ जाओ, यहां पर गाय का संभाल, गाय का काम करेंगे, कृषि का काम करेंगे, सुनेगा? मेरा बाप, मेरा माँ, मेरे जमीन, मेरा घर, ऐसे करेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर से अंतर प्रज्ञा, अंतर चेतना जग गया, तुमको कोई रोक सकता है? तो समाधान क्या है? तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान चक्षु है उसको खोलना, एक ही समाधान है। क्योंकि बाकी तुम प्रश्न पूछते रहोगे, हम उत्तर देते रहेंगे, और तुम्हारे मन से खंडन मंडन चलता रहेगा। कोई दूसरे का दिया हुआ ज्ञान कोई स्वीकार कभी नहीं करता है। उसके दिमाग में हमेशा एक ही प्रश्न चलता है, आप गुरुजी आप समझ नहीं पा रहे हो, गुरुजी आप समझ नहीं पा रहे हो। अबे गुरुजी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? एक माई यहां बैठी है, जब से आई 5 दिन से, क्या इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके एनर्जी से मेरे अंदर उनका दुख तकलीफ नहीं समझ में आ रहा है? फिर किस बात का गुरुजी? उनका आहट, उनका सांस, उनका बैठना, उनका आंख, उनका बॉडी लैंग्वेज, अंदर क्या क्या दुख है, और बेटा का कुंडली से देख के मां का हालत क्या है समझ में नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, लेकिन बोल तो नहीं रहा हूं ना। मैं क्या बोल रहा हूं? माई प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। और सॉल्यूशन यही है कि आपका अंतर प्रज्ञा चेतना खुल जाए। हमारे उड़िया में बोलते हैं, मागी आनीला त्योणो देथिला बुद्धि, मतलब मांगा हुआ सब्जी। समझ में आ रहा है? आज आप सब्जी बना नहीं पाए तो पड़ोसी के घर से मांग लिए थोड़ा सा सब्जी, कितना देगा वो? ये चुटकू सा कटोरा में थोड़ा सा दे देगा। तो आपका घर में बाप बेटा भाई बहन सबको खिलाना है, होगा नहीं? तो उसी को बोलते हैं मागी आनीला त्योणी, त्योणो। मागी आनीला मतलब मांग के लाया गया त्योन, सब्जी। और दूसरे का अकल, मेरा तो अकल काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बताओ तो। दूसरे का बुद्धि किसी काम का नहीं रहता है। तो फिर लक्ष्य क्या हुआ? अपना बुद्धि और ज्ञान और विवेक का जागरण। मैंने इसका माध्यम से मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम आ जाओ मेरे पास खेती करो, तुम आ जाओ मेरे पास एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में काम करो, गाय का प्रोजेक्ट में काम करो, मत करो, तुम भागो जल्दी। हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, हम ना बंधना चाहते हैं ना दूसरे को बांधना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तुम आओगे तो बोलेंगे लाख रुपया ले फिरा, नहीं तो आधा काम करके फिर भागेगा। अभी ये नवरात्र चल रहा है बोल के पैसा नहीं मांग रहा हूं, फ्री का बहुत देख लिया हूं। ऐसे ही आधा विद्या अल्प विद्या भयंकरी, तो अल्प विद्या खतरनाक है। समझ में आ रहा है? तो इस सारे समस्या का एक ही समाधान है कि अपने चैतन्य प्रज्ञा का जागरण करो, ताकि तुमको ऐसा नहीं कि तुम प्रश्न पूछता रहेगा, हम उत्तर देते रहेंगे। यू जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, और कोई भी नहीं होता है कभी भी। उसके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? गुरुजी आप समझ नहीं रहे हो, गुरुजी आप सिचुएशन को बूझ नहीं रहे हो, गुरुजी आप नहीं जानते हो। अबे नहीं जानता हूं तो यहां बैठा क्यों हूं? फिर तुम सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो सॉल्यूशन तुमको लगता है वो गुरुजी का है, तुम्हारा नहीं है। तुम पैसा दिया, कुंडली दिखाया, भाषण सुन लिया, खत्म काम। तुमको आगे उससे कोई मतलब नहीं था। तुम बुद्धि विलास कर लिया, बुद्धि विलास खत्म, तुम खत्म, हम खत्म। और ना ही तुम काम करना चाहते हो उस क्षेत्र में। तुम्हारे पास सब, अभी देखो ये सामने, मतलब कल या परसों पति पत्नी मारपीट, जोरदार मारपीट हो गया है। क्यों? बाहर वाली रखेल है, तो बेचारा घर में भी खाना नहीं मिला और बाहर वाली से भी नहीं मिला। तो घर वाली तो घर वाली है, बाहर वाली तो बाहर वाली है। बाहर वाली नोच लिया है, यहां से फटा के नाखून लगा के खून से पत पत। तो हम गए देखे, बोला हम कुछ नहीं बोले, बोलना ठीक नहीं है।
लेकिन हमको नहीं पता चलेगा कि नाखून से रांचा गया है और आधा बाल इसके हाथ में यहाँ से निकाल लिया है। हमको तो पता चलेगा ही ना। ये रिलेटिव टाइप है वो। तब तक हम इंतजार किए कि बोले, बोला नहीं, भाग गया। फिर उसका पीछे पीछे बीबी उसका आ गई मेरे पीछे। बोला क्या हुआ? बोला नहीं देखे। बोला क्या देखना है? और बोला आप नहीं जानते हैं गुरुजी। बोला सही बात बोले हो, हम गुरुजी नहीं जानते हैं, तुम ही जो जानती हो तुम ही जानती हो। मैं पूछा तुम नोचे हो या फिर वो नोची? बोला अच्छा जानते हो। बोला हाँ जानते हैं, बोलते नहीं है। अधिकारी नहीं है ना, किसी का पीछे पड़ के जाके बोलेंगे क्या? हमारा भी ब्रेक है, एक ब्रेक लगाने के लिए दिया गया है कि ये यहां से आगे नहीं बोलोगे। जानते हो, कुंडली देखने से नहीं सुन लेंगे क्या है? क्या कुंडली देखने से नहीं बोल देंगे कितना चूहा खाई है बिल्ली चली हज को? इतना नहीं जानते तो फिर यहां क्यों बैठे? लेकिन तो क्या बोलेगा इतना सारा चूहा खा चुके हो? है? नहीं बोला जा सकता है फिर, क्योंकि किसी का गुप्त विद्या प्रकट करोगे तो आपको दोष लग जाएगा। जानते हैं, बोलते नहीं। डॉक्टर का रूल है कि जब पेशेंट को ऑपरेशन करेगा, हम नहीं जानते, आप जानते हो तो बोलो ना गुरुजी, हमको पूछ रहे हो। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ग्रीन कलर का कपड़ा में सब तरफ ढाप दिया जाता है। केवल डॉक्टर उसी पार्ट को देखेगा जहां ऑपरेशन करना है। वहां पर परीक्षा नहीं देना है कि हम इसके अंदर पूरा बायोमेट्रिक्स निकालेंगे, इसका हड्डी कितना टो है, डंडा कितना टो है, आंख कितना टो है, सबका रचना लिखेंगे। मेरा काम ऑपरेशन है, हम उतना ही जगह को ऑपरेशन करेंगे, छोड़ देंगे। तुम कुंडली लेके आए हो, अपना प्रॉब्लम बताओ, जाओ। ये परीक्षा मुझे मत करो कि हम कितना बार नंगा हुए थे। ये प्रश्न मत करो कि आप बताओ। हम बताने जाएंगे तो एकदम तुम्हारा फट जाएगा नीचे से, और तुम उसको सामूहिक लेवल पे स्वीकार भी नहीं करोगे। वो कुंडली में लिखा है, जो जितना पढ़ने जानते हैं उतना बोलेगा। तुमको पढ़ने नहीं आता है तो कम बोलोगे। तुम यही देखोगे वो ग्रह यहां बैठा, वो ग्रह बैठा, इसका ऐसा फल होगा। हम उससे ज्यादा बोलेंगे, हमारा गुरु हमसे ज्यादा बोलेगा। तुम्हारा सुनने के लिए कान में दम होना चाहिए, नहीं तो पर्दा फट जाएगा तुम्हारा जब बोलने लगे तो। ये जो यहाँ सामने हमारा साहू गुरु जी है ना, चावल नचाएगा तो इतना बार बोल देगा कि कितना ठो क्या है। जानते हैं, बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आदेश नहीं है। तुम्हें जिस लिए कुंडली दिखा रहा है उतना ही बात करो, बाकी बात मत बोलो। बहुत विशाल समुद्र है ये। अधिकारी भी नहीं हो किसी के बारे में घुस के बोलने के लिए। जब वो पूछेगा तब बोलो। जिस बारे में ऑपरेशन होना है उतना तक ही सीमित रहो, उससे आगे में मत जाओ। और अपना ज्ञान विद्वत्ता उसके मत दिखाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो सारा प्रश्न का सॉल्यूशन क्या रहा? अपना ज्ञान बुद्धि जगाओ, और इसीलिए ये साधना है। दूसरे का बुद्धि पे मत जाओ। और तुम्हें जिस दिन चेतना आएगा, हे प्रभु विश्व की अजयी, हाँ, हे प्रभु तू विश्व की अजयी शक्ति दे। हे प्रभु तू अजय मांग रहे हैं, विजय शक्ति नहीं मांग रहे हैं कि किसी के ऊपर हम आक्रमण कर लें अमेरिका जैसे, ट्रंप जैसे घुस के। नहीं, अजयी शक्ति दे। बड़ा गहरा विज्ञान है, इसको नहीं समझ पाओगे, बैठना पड़ेगा इसके लिए। तो जिस दिन तुम्हारा ज्ञान जग जाएगा, क्या जग जाएगा? हाँ, हे प्रभु तू ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जब तुम अपने आप को शुद्धिकरण करने लगोगे तो देखोगे तुम्हारे सामने जितने सारे समस्या हैं अपने आप खत्म, टाटा बाय बाय। आज तुम्हारे पास समस्या है, मेरा बेटा बात नहीं मानता है, ये नहीं हो रहा है, ये कमर दर्द है, ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये नौकरी नहीं हो रहा है, ये शादी नहीं हो रहा है। किसका कारण? तुम्हारा ज्ञान या अज्ञानता? ज्ञान बुद्धि दोनों चीज चाहिए, ज्ञान और बुद्धि। और हमारा ये जो साधना का लक्ष्य क्या है? कालिदास महामूर्ख था, उसका बीबी मारी लात, फिर कहां गया वो? काली के पास। तो वो क्या जाने कालिदास पूजा कैसे करते हैं, काली माँ को कैसे पटाते हैं, काली माँ को कैसे सिद्धि करते हैं। आखिरी में जब कुछ रास्ता नहीं मिला तो हेसवां लगाया गर्दन में, बोला काली माँ आएगी कि मरूंगा।
काली माँ का दिमाग खराब, बोला आप श्राद्ध नहीं आएंगे तो दोष लग जाएगा। दरवाजा बंद कर दिया है बाहर से। उस समय शनि मंगल का युति था आकाश में। बोला सच में मंगल युति है, ये मर जाएगा। दरवाजा नॉक की, बोला खोल खोल, मैं ही हूं। अब ये मत पूछना कि काली माँ अंदर नहीं जा सकी, बाहर खड़ी होकर क्यों कर रही है। कहानी है, यह घटनाक्रम है। क्या हुआ, तुम कौन हो, कहाँ आए हो? अरे वही काली मैं हूं। बोला कौन काली? अरे तू जिसको पूजा करता है। बोला हम किसको पूजा करते हैं? अबे मेरे को ही पूजा किया, बुलाया था, क्या हुआ बोल। तो होश आया, तलवार छोड़ दिया। बोला क्या है? बोला ज्ञान दो। ज्ञान दो तो नहीं बोला, वो मेरा बीबी लात मारी, घर के ऊपर से फेंक दी। तो बोला देखो वो 3-4 क्वेश्चन किया था। तो काली माँ क्या समझे, और क्या चाहिए बोल। बोले हमको नहीं समझ में, हमको ज्ञान दे दो, हम उसको हरा दें। ऑल्टरनेट लक्ष्य क्या था उसका? उसको हरा देना है विद्वत्ता से, ज्ञान से। तो माई बोली ढेंग, काम हो गया भेंग, ज्ञान आ गया। ज्ञान आया तो फिर स्तनव जुगल स्तोभित मुकुताहारे, काली माई फिर गुस्सा। बोले कदानंद कालिदास तुमको और कहीं दिशा नहीं, मेरा स्तन दिख रहा है, जा तेरे को अभिशाप देते हैं, तेरे ज्ञान तेरे को खाए। बोले आपको अभिशाप क्यों दे रहे हो? ज्ञान दिए हो, बुद्धि नहीं दिए हो, बुद्धि दो। तुम ज्ञान तो दे दी लेकिन बुद्धि तो नहीं है ना। बृहस्पति तो उच्च का है लेकिन बुद्ध 0-0 है, क्या करें? फिर वैसे ही उल्टा काम करेगा। तो क्या बोला? ज्ञान बुद्धि दोनों विवेक के साथ विवेकात्मक ज्ञान का जागरण कहां होगा? स्कूल में, कॉलेज में, कोयला खदान में, कहां होगा? बम फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होगा। भाई देखो कहां गायब हो गई। ज्ञान बुद्धि कहां से होगा? कौन देने वाला? इसीलिए ये साधन है। और जितना ज्यादा करोगे तुमको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। हम किसी को कुछ बोलते नहीं, ये करो वो करो। एक यहाँ पर केस आया था, गुरुजी बोला हमारा बेटी है, बेटा होने के लिए मेरा बीवी सब ताला उला मार दी है और नहीं होता है। बोला कोई बात नहीं। बोला आप थोड़ा समझाइए। हम बोला नहीं समझेगी, भाई माई का भी समझी है जो हम समझाएं। बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले ये ना मंत्र जप, बाल गोपाल का मंत्र जपने लगा। 6 महीना के बाद उसका बुढ़िया का क्या दिमाग खाया पता नहीं, ताला खोल दी, प्रेग्नेंट। तो आया था मिठाई लेके, मंत्र जप का ताकत समझ में आ रहा है। जो बोले कि हम दो, हमारे 2 बांग्लादेशी को आने दो, हम एक, हम 2 हमारा एक, वो फिर 3-3 बच्चा पैदा कर दी। किसका ताकत है? जप कर। तुम बोलते हो मेरा बच्चा बात नहीं मानता है, वो बोलता है मेरा शादी नहीं हो रहा है, तुम बोलते हो नौकरी नहीं हो रहा है, माला पकड़ो। बोला क्या बोलते हो? माला पकड़ने से नौकरी हो जाता है? तब तो जितना बाबा लोग का सब नौकरी हो जाता। बाबा लोग दाढ़ी उड़ी छोड़ के भीख क्यों मांगता? सब नौकरी कर लेता। समझ आ रहा है? जो उस मंत्र का जैसे प्रयोग करे, तुम नौकरी में प्रयोग करो, वो शादी में प्रयोग करे, वो अपना बेटा में प्रयोग करे, वो अपना स्वास्थ्य में प्रयोग करे, जैसा। और जिसका जितना शक्ति, जो जितना समय देगा, जो जितना उसमें इन्वॉल्व होगा, जो जितना उसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन गुरु का उंगली पकड़ पकड़, नहीं तो बिच्छू मंत्र जानता नहीं और सांप बिल में हाथ घुसा दिया। क्या बोला? क्या बोला मैं? बिच्छू मंत्र जानता नहीं, सांप के बिल में हाथ घुसा दिया। तो सांप क्या करेगा? नच देना बोला, ऐसा ऐसा जो गाना नहीं है वही गाना गाओगे। अमरीश पुरी ना, नागिन डांस में कौन गा रहा है? अमरीश पुरी, हेमा मालिनी, कौन है? श्रीदेवी। हाँ, क्या गाना है? वो लाइन क्या है? हाँ, मैं तेरी नागिन तू मेरा, हाँ बस वही गाना गाते रहोगे और सफेरा बजाते रहोगे तो साहब आगे पकड़ लेगा तुमको। घुसन तड़ू। एनी क्वेश्चन? शुरू किया था ना, नौकरी कहाँ है, क्या करेंगे, फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं, एक ही है। अगर आपके पास बुद्धि ज्ञान है, सब कुछ तुम्हारे चरण में। और अगर हम कई बार बुद्धि विवर्धन शिविर करते हैं, क्योंकि हम लोग सब खाते हैं, बुद्धि बढ़ाने वाला खाना नहीं खाते। हम हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन, मोमो, चोमो सब खाते हैं। किसके लिए? जीभ के लिए और पेट के लिए, चुट्ठापन बनाने के लिए।
भात दाल सब्जी रोटी किसके लिए? शरीर के लिए। ब्रेन के लिए क्या खाते हो? हम लोग जिम में जाते हैं मसल उसल बनाने के लिए, कभी बुद्धि बढ़ाने के लिए? क्या व्यायाम है बुद्धि बढ़ाने वाला? ज्ञानवर्धन का व्यायाम क्या है? क्या करने से ज्ञान बुद्धि बढ़ता है? कौन कौन सा भोजन है, कौन कौन सा सूत्र है, क्या क्या प्रैक्टिसेस है? दूसरा है बुद्धि तो हो गया, ज्ञान तो हो गया, फिर यूटिलाइज कैसे करोगे? ब्रेन एक्टिवेशन चाहिए। लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन, राइट ब्रेन एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जब ये एक्टिवेशन करोगे तो बिन फालतू का यूट्यूब को 10,000 वीडियो ऐसे ही दे दोगे। एक बार शुरू हो गए तो फिर बंद नहीं होगा, चलते रहोगे 1.5-2 घंटा। बोलता है कि टेस्ट मैटर कर है? बोलता है टेस्ट होना चाहिए खाना में। हाँ वो तो फायदा उधर आया चाहे नहीं, टेस्ट हाँ जरूरी। हाँ, ठीक बोला है, गलत नहीं बोला है, टेस्ट होना चाहिए। जो टेस्ट नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए। तेल तैरता रहना चाहिए। हाँ, तेल तेरा हो फिर लास्ट में खुद तेरेगा। हॉस्पिटल जाएगा तो पेसमेकर लगा देंगे इधर, 6-7 साल में एक बार चेंज करता रहेगा। ओके, नो क्वेश्चन मोर। समझ में आया? गुरुजी ऑन प्रैक्टिकल बात, बोला तेरा मर्जी।